वैसे यहाँ से भी रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं अगर इन केस कोई दिक्कत हुआ तो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा कुछ हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। यानी हमारे ब्राउजर पे मेनली ऐसा एग्जैक्ट दिखेगा, ठीक है, कि एक बैकग्राउंड होगा, ठीक है, वो हल्का पर्पल कलर का है और उस पे एक कार्ड लगा है येलो कलर का। उस कार्ड के अंदर एक फोटो है सर्कल में, ठीक है, और उस कार्ड के अंदर एक H1 है, हेडिंग हर्षित, एक पैराग्राफ लिखा है और 3 छोटे छोटे इमेजेस समझ लीजिए, आइकन समझ लीजिए, सर्कल सर्कल में लगे हुए हैं। क्या इस स्ट्रक्चर को समझ पा रहे हैं आप लोग? जो मेन पेज है वो मेरा पीछे है पर्पल कलर का, उस पे एक बस कार्ड लगा है, आप इसको कार्ड की तरह बोलिए या फिर बॉक्स कहिए, रेक्टेंगल बॉक्स है। उसके अंदर एक इमेज है जो सर्कल है, ठीक है। अभी हम लोग बताएंगे आप कैसे इमेज को सर्कल वगैरह कर सकते हैं, सेंटर कैसे कर सकते हैं। पहली चीज देखिए, जब हम बॉक्स स्टार्टिंग में बनाएंगे ना तो बॉक्स दिखेगा आपको यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो हम बताएंगे कि बॉक्स बीच में कैसे लाएंगे, ठीक है। फिर इस बॉक्स में जो कंटेंट है ये सब बीच में कैसे आएगा। तो इनिशियली ऐसा नहीं है डायरेक्टली जैसा हम लोग अभी बना रहे हैं वैसा ही दिखने लग जाए आपका वेबसाइट, ठीक है। वो थोड़ा डिफरेंट भी दिख सकता है। एवरीवन, क्या ये बात क्लियर है? आज का एजेंडा, हम लोगों को अपना एक प्रोफाइल कार्ड बनाना है। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे? एक बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे पूरे पेज का, यहाँ पे एक वो लगाएंगे, ठीक है, एक सर्कल इमेज लगाएंगे, टेक्स्ट एक बायो लिखेंगे, ये पैराग्राफ में लिख सकते हैं, और ये 3 छोटे छोटे इमेजेस हैं, एक इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज, ठीक है। ध्यान रखने का है, बार बार रिपीट करें। ये जो है आपका मेन बॉडी है, बाहर वाला जो पूरा बॉडी है, ठीक है, ये बाहर वाला पूरा बॉडी है। तो उस बॉडी के अंदर ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, और इसको थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर 4 एलिमेंट हैं, आप 4 सेक्शन बोल सकते हैं। पहला सेक्शन फोटो वाला, प्रोफाइल पिक्चर वाला, दूसरा है आपका नेम, तीसरा है आपका कुछ आपके बारे में टाइटल, और नीचे आपका 3 सोशल मीडिया आइकन, कॉल करने का, व्हाट्सएप करने का, और एक क्या है जी, ईमेल करने का। तो तीनों चीज हम लोग लगाएंगे और काम भी करवाएंगे इसको। आर यू गाइज एक्साइटेड? एंड इसको बना के हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है, और इसका कोड भी लाइन बाय लाइन समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखिए ऐसा है कि जो कोड हम लिख रहे हैं ना, आप में से सबके पास अलग अलग ऑप्शन है कि कहाँ कोड लिखेंगे। इस क्लास के बाद आप ये चीज ट्राई कीजिएगा, अभी बस सीख लीजिए कि क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। ट्राई इसको क्लास के बाद कीजिएगा। 2 प्लेसेस पे आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो एक ऐप है SPCK कोड एडिटर, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और उस पर आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। हम लिंक भी ग्रुप में शेयर करवा देंगे, हेल्प एंड सपोर्ट वाले में भी SPCK इस ऐप का नाम है, ठीक है। टाइम इसलिए चेंज नहीं किए थे क्योंकि मैक्सिमम लोगों को हम लोगों का यही मिला कि टाइम सही है। जो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाला था उसमें सभी ने बोला था कि टाइम परफेक्ट है, इसी टाइम में रहने दीजिए। देखिए इस टाइम में है भी ना, तो जो लोग चाहते हैं कि दोबारा अपने टाइम से कंप्लीट करना, वो लोग अपने हिसाब से कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। जिनके पास लैपटॉप है, मतलब लैपटॉप, वो लोग VS कोड इंस्टॉल कर लेंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई नोटपैड में लिखने मत लग जाना, या फिर ऑनलाइन एडिटर पे हो सकता है। कुछ ऐप है ए कोड, ऐसा बहुत सारा ऐप है एंड्रॉइड में, बट SPCK इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने पर्सनली उसको यूज किया है, और SPCK डायरेक्टली गिटहब पे कोड अपलोड कर सकता है। आपको अपने गिटहब अकाउंट से एक टोकन जनरेट करना होता है, वो टोकन SPCK ऐप में डालेंगे और यहाँ से भेज पाएंगे। जो लोग VS कोड यूज करते हैं, VS कोड में आप अपना गिटहब का मेल ID ये सब डालेंगे, पासवर्ड वगैरह। मेल ID यूजर ने मांगेगा और पासवर्ड के लिए वो ब्राउजर से लॉगिन कराएगा, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये सेटअप जी। अभी हम बोल रहे हैं ना कि पहले हम बोले लिखेंगे, अगर आप ये सोच रहे कहाँ लिखेंगे तो सिर्फ हम बता रहे हैं। अभी हम थोड़ी बोले कि आपको आप लोग लिख के लाइए, लिखना तो अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो ये जो भी यहाँ पे दिख रहा है इसका कोड हम बताएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज, कल तक जो हम लोग सीख रहे थे वो सिर्फ HTML सीख रहे थे, ठीक है। नोटपैड में लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, बट गलतियां के चांसेस बहुत ज्यादा हो।
देखिए VS कोड इंस्टॉल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिसका इंस्टॉल नहीं होगा हम एंड हमारे टीम मेंबर्स आपकी हेल्प करेंगे, हेल्प एंड सपोर्ट में मैसेज कीजिएगा, ठीक। लैपटॉप है तो VS कोड इंस्टॉल करेंगे, करवाएंगे, ठीक है। एंड्रॉइड है तो SPC के ऐप इंस्टॉल करवाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप कोई और टूल भी यूज कर सकते हैं, बट उस केस में आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना पड़ेगा। बट ये टूल्स यूज करते हैं तो मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों का है कि आपको कोई दिक्कत ना है। समझ में आ गया? बस कितना ही कहना है। चलिए अब हम लोग VS कोड ओपन करेंगे। मेरे पास एक कोडिंग एप्स नाम का फोल्डर है, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं आज से, ठीक है। इसका नाम रखेंगे प्रोजेक्ट किकस्टार्ट। अब ये जो बना है इस प्रोजेक्ट किकस्टार्ट में एक फोल्डर हम बना लेंगे day02, ठीक है। day-02 बनाया है। आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट मेन फोल्डर में कीजिएगा तो सब दिन का कोड खिचड़ी की तरह हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट किकस्टार्ट फोल्डर, उसके अंदर day-02 बना लीजिए। अब इसको ओपन कीजिए, यहाँ पे आपको पाथ दिख रहा होगा, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के बाद प्रोजेक्ट किकस्टार्ट, प्रोजेक्ट किकस्टार्ट के बाद day-02। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद VS कोड। आपके पास VS कोड इंस्टॉल नहीं हो तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। राइट क्लिक कहाँ करना है? खाली एरिया में। आप लोग ना खाली एरिया में राइट क्लिक करने से कंप्यूटर में बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। जैसे नीचे टास्क बार है, इसमें राइट क्लिक करेंगे तो टास्क बार सेटिंग्स मिलता है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो इसका कुछ सेटिंग्स मिलेगा। तो राइट क्लिक आप लोग उम्मीद है समझते होंगे, जो माउस होता है ना, इधर लेफ्ट क्लिक होता है, इधर राइट क्लिक होता है। 70% लोगों को ऐसा लगता है कि आपको बहुत आता है, लेकिन अभी अगर हम लोग गाइड करने लग जाए तो आप ये नहीं समझ पाएंगे राइट क्लिक कहाँ करना है, ठीक है। बहुत जगह आप जहाँ राइट क्लिक करते हैं उस पर फर्क पड़ता है। जैसे डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कीजिएगा तो आपको और अदर ऑप्शंस मिलता है, समझें? गुड। अब VS कोड को ये कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक शॉर्टकट है ऑल्ट टैब। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कुछ भी हम लोग कंप्यूटर पे करते हैं तो हम लोग ऑल्ट टैब यूज करते हैं। ऑल्ट को प्रेस कीजिए और टैब को दबाते जाइए। इससे आपके कंप्यूटर पे जितना विंडो खुला है ना, आप एक से दूसरे में जा सकते हैं। तो अभी हम VS कोड में गए, फिर हमको जाना है ऑल्ट टैब, यहाँ चलेगा, फिर यहाँ जाना है, ऑल्ट टैब 2 बार किए, चलेगा। ऑल्ट को दबाए रखना है और टैब दबाना है। ये ध्यान रहेगा कि नहीं दोस्त? क्योंकि देखिए होगा क्या ना कि हम लोग कोड लिखेंगे ब्राउजर पे और उसको वापस देखने आएंगे क्रोम पे, तो सॉरी ब्राउजर पे बोलते हैं यार, एडिटर पे लिखेंगे VS कोड पे कोड, ठीक है, और देखेंगे। फोन वालों को तो पता है कि ऐसे बैक करेंगे इधर, इस ऐप से इस ऐप में, इस ऐप से इस ऐप में चलेगा, ठीक है। मोबाइल वाला क्या दबाया? मोबाइल वाला मोबाइल का बैक बटन दबाया। घबराइए मत, लास्ट में बताएंगे, ठीक है। कंप्यूटर पे सीख के रखिए, मोबाइल ज्यादा इजी है करना। index.html एक फाइल बनाता है, ठीक है। कहते हैं ना उसको, अंग्रेजी लड़की से शादी करने के लिए एक दबाएं, हिंदी लड़की से शादी करने के लिए 2 दबाएं, और उसका बोलते हैं जिसका शादी हो चुका हो वो अपनी बीवी का गला दबाए। तो वही है, मोबाइल वाले लोग रेड बटन दबाएं। थैंक यू। देखिए HTML है, ठीक है। स्लाइड का, हाँ भाई बहुत ऑप्शन है। HTML, ठीक है। हेड, ठीक है। बॉडी, ठीक है। इसके नीचे भी एंटर कर दीजिए। उम्मीद है आप लोग इतना तो जान ही गए कि एक HTML शुरू होता है यहाँ से यहाँ तक, हेड शुरू होता है, हेड खत्म होता है, बॉडी शुरू होता है, बॉडी खत्म होता है। कल अपने हेड में एक ही आइटम था टाइटल, और टाइटल में आज हम लिख देंगे हर्षित कार्ड, ठीक है। क्लियर? हर्षित कार्ड हम लोग पेज का टाइटल लिख दिए। अब इसको ना राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर देंगे। आप लोग लाइव सर्वर अगर VS कोड में ना हो तो यहाँ पे जाइएगा, ये तो वो है, इधर एक्सटेंशन दिख रहा है ना, एक्सटेंशंस, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें जाके लाइव सर्वर सर्च कर लीजिएगा। दुनिया भर का आएगा, बट जो हम आइकन दिखा देते वही इंस्टॉल कीजिएगा। ये ऋत्विक डे वाला जो है ना, ये यानिक वाला जो है ये मत कीजिएगा। आई थिंक इस पे स्टार लगाइए, थोड़ा डिफरेंट भी आता है। ये वाला यूज कर लीजिए, लाइव सर्वर, ठीक है। और बाकी यहाँ ध्यान रखिए, VS कोड में ना मैक्सिमम टाइम आप एक्सप्लोरर पे रहिए, एक्सटेंशन वगैरह पे चला जाए, सेटिंग्स पे चला जाए, या सर्च वाले में आ गए हैं, हो सके तो एक्सप्लोरर रहिए। यहाँ आपको दिखा है कि आपके फोल्डर में क्या क्या फाइल है। अच्छा, ये वही सब फाइल दिखता है जो आप
के फोल्डर में है, ठीक है। तो एक्सप्लोरर ऐसा नहीं, कुछ अलग चीज है, जो आपके फोल्डर में जो भी कंटेंट है वो यहाँ दिखेगा। आप अपने फोल्डर में कोई फोटो रख दीजिएगा तो वो यहाँ भी दिखने लगेगा। क्या ये बात समझ में आया? पीएस कोड में इधर साइड ये जो एक्सप्लोरर दिखता है, इसमें आपका फाइल्स दिखता है, क्या क्या फाइल आप रखते हैं, ठीक है। इसमें मन करेगा कोई जावा का फाइल बनाने का तो हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बन गया, आप वहां जाके देखेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग फोल्डर के बारे में थोड़ा समझ क्या होता है। अभी जो अपना सारा कोड है हम लोग index.html में रखेंगे और साथ में यहाँ पे एक फोटो भी लगाएंगे। इस फोल्डर में एक फोटो भी रखेंगे, ठीक है। इस फोल्डर में एक फोटो भी रखेंगे। तो कहानी और आगे बढ़ाते हैं। अब इसको हम एक्सप्लोर पे क्लिक करके इसको हाइड कर देते हैं। HTML शुरू हो रहा था, HTML खत्म, हेड शुरू, हेड खत्म, बॉडी शुरू, बॉडी खत्म, ठीक है। टाइटल के नीचे ना एक चीज हम लोग आएंगे, स्टाइल। अब ये जो टाइटल के नीचे स्टाइल सेक्शन बना है ना, ध्यान रखिएगा, हेड में 2 सेक्शन है, ठीक है। कोई पूछेगा हेड के अंदर कितना सेक्शन, तो 2 सेक्शन। पहला सेक्शन टाइटल, टाइटल के अंदर टाइटल के नीचे क्या है, स्टाइल सेक्शन। टाइटल के अंदर तो बस टाइटल लिखा हुआ है कि पेज का टाइटल क्या रहेगा, और उसके नीचे स्टाइल। ये बात याद रहेगा। तो बहुत लोग स्टाइल को कहीं कहीं लिख देते हैं, ठीक है। जो लोग पहली बार कर रहे होते हैं बहुत गड़बड़ होता है, तो ध्यान रखिएगा, हेड में पहले टाइटल और उसके नीचे स्टाइल। ऐसा नहीं है कि स्टाइल पेज में कहीं और नहीं लिख सकते हैं, तो बच्चा बोलेगा कहीं और लिख सकते हैं, एक्सटर्नल फाइल में लिख सकते हैं, इनलाइन लिख सकते हैं। दोस्त हमको वो सब पता है। यूट्यूब का जो वीडियो हम डाले थे डिस्क्रिप्शन में, उसमें बहुत सारा बात लिखा है। आपको पूरे कोर्स में ऐसा कुछ भी लगे कि हाँ इससे ज्यादा होता है, ऐसे भी होता है, आप तो बता ही नहीं रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, मेरा एक बात याद रखिएगा, ठीक है। इस बात का नाम है डिस्क्लेमर, ठीक है। डिस्क्लेमर ये है ना कि मेरा पूरा फोकस है कि जो प्रोजेक्ट हम स्टार्टिंग में दिखाए हैं, जिसको कुछ नहीं आता है वो उसको अच्छे से समझ के बना ले। मेरा मकसद पूरा HTML पढ़ाना, पूरा CSS पढ़ाना नहीं है। अगर हम आज आपको कार्ड बनाना बताए हैं, कल हम आपको पोर्टफोलियो बनाना बताएंगे, प्रोडक्ट का पेज बनाना वो बताएंगे। हम चाहते हैं कि आप HTML CSS अगर रोज पढ़िएगा ना, तो एक सप्ताह HTML, एक सप्ताह CSS पढ़िएगा, 2 सप्ताह बाद दोनों भूल जाइएगा। अपना एक्सपीरियंस है और बहुत लोगों को पढ़ते देखा है। तो कोई भी मेरे से बीच में मेरे को ये सजेशन ना दे कि आप ये वाला छोड़ दिए, आप ये वाला चीज नहीं बताएं। पर्पस क्या है, जो हमने क्लास के शुरू में आपके दिमाग में एक आइडिया बताया कि ऐसा चीज हम लोग बनाएंगे, वो बना देंगे। क्लियर है? हम क्या बोले थे, अभी हम लोग सिर्फ देखेंगे। 2 चीज बताया ना, डू विद मी और अल्फा बीटा गामा, ये दोनों कॉन्सेप्ट मीटिंग एंड में बताएंगे। अभी सिर्फ देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, जितना ध्यान से देखिए, हर छोटा छोटा चीज देखिए कि हम यहाँ पे पॉइंटर रखे तो यहीं पे क्यों रखे हैं, इसको सेलेक्ट करके क्यों लिखे हैं, ठीक है। मतलब होता है ना, जितना डिटेल में देख सकते हैं देखिए। ऐसे समझिए कि आपके सामने से मोदी जी जा रहे हैं और कल सुबह आपको गांव वाला पूरा मिलकर पूछेगा कि मोदी जी कौन सा कलर का कपड़ा पहने थे। इतना डिटेल में देख के जाना है, ठीक है। कोई चीज मिस मत कीजिएगा, हर छोटा से छोटा, बारीक से बारीक चीज पे नजर रखिए। जो हम छोटा से छोटा बात बता रहे हैं वो ध्यान रखिए। इंटर करने में हाँ एक बात बताते हैं, देखो ऐसा है कि इसमें एक और, मान लीजिए हम आपको ना एक और demo.html बना के बताते हैं। VS कोड में आप सिर्फ ये दबाएंगे ना, एक्सक्लेमेनेशन मार्क, तो ये एमिट आता है। एमिट एक शॉर्टकट सजेशन टूल है, मतलब शॉर्टकट सजेशन, शॉर्टकट्स का ऐसा समझिए कंपाइलेशन है। तो आप पूरा स्ट्रक्चर आपको पहले से ही दिख जाएगा। ये बेटा बेटा कुछ ले आता है और ये कुछ अलग ले आता है, ठीक है। ये कुछ अपने मन से ले आता है, ये कुछ अपने मन से ले आता है, ठीक है। तो बट ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि एमिट से ला सकते हैं, प्रभु यार जो हम लोग सोच के आए हैं वो बनाने दो, ठीक है। हाँ देखो, बताने का तो ऐसा है कि हम लोग यहाँ से मुंबई जाने का 5000 तरीका है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारा रास्ता होके जाइएगा। आप तो यही नहीं कहिएगा जल्दी कैसे पहुंचेंगे सर जी बताइए। क्लियर? हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर एक अच्छा डेवलपर बनना है ना, तो सारा रास्ता खोजने से अच्छा सबसे बेस्ट, कम टाइम में और सबसे आसान रास्ता ढूंढिए, ठीक है।
तो हेड है, हेड के अंदर टाइटल है और स्टाइल है। एक लाइन इसमें आता है, एक मिनट, डेमो वाले में ना एक लाइन हम लोग लगा रखे हैं, ये जो लाइन है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता है, ये हम भेज देंगे। ये ना बस क्या करता है, फोन के हिसाब से जो फोन पे साइज छोटा हो जाता है वो नहीं होने देता है, ठीक है। मेटा है, ये बस बताता है कि इनिशियल स्केल क्या होगा वेबसाइट का, ठीक है, कि मतलब कोई भी जूम इन या जूम आउट नहीं करना है, जो कि फोन पे छोटा हो जाता है वेबसाइट, ठीक है। तो ये बस सेट कर दीजिएगा, ये कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा टाइटल के नीचे, ठीक है। इसके मेटा डाटा जितना भी होता है वो वेबसाइट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है ब्राउजर को, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। टाइटल, टाइटल के नीचे एक मेटा वाला शॉर्टकट कि नेम क्या है, व्यू पोर्ट, कंटेंट क्या है, कि डिवाइस विड्थ के बराबर रहेगा, इनिशियल स्केल क्या है 1.0, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करना, 1% भी इसका जरूरी अभी नहीं है कि क्या है, समझे। हेड में 3 सेक्शन हम कर दिए हैं, एक टाइटल, एक ये मेटा वाला टैग, ठीक है, इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट वगैरह कुछ लिखे हुए, फिर स्टाइल, ठीक है, और फिर ये हेड पूरा खत्म हो गया। अब बात करते हैं बॉडी में, ठीक है। इससे पहले कि हम लोग बॉडी में जाएं, आपको कुछ चीजें हम बताना चाहेंगे, ठीक है। HTML में क्या होता है, HTML में ना एलिमेंट्स होता है बहुत सारा, ठीक है। HTML में एलिमेंट्स होता है और CSS में सेलेक्टर्स होता है। CSS में सेलेक्टर्स क्या होता है, और साथ में आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी और वैल्यू क्या होता है, ठीक है। HTML एलिमेंट्स में एट्रीब्यूट क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, ये बेसिक बातें हैं और हम लोग डिटेल में कल एक्सप्लोर करेंगे आगे क्लासेस में, या जो हम रिकॉर्डिंग भेजे वहां से आप कवर कर सकते हैं। बेसिक HTML एलिमेंट क्या होता है, एट्रीब्यूट और वैल्यू क्या होता है, ठीक है। CSS सेलेक्टर्स क्या होता है और उसमें प्रॉपर्टी वैल्यू कैसे डालते हैं, जितना जरूरी है उतना ही सीखेंगे, ठीक है। देखिए कोई भी HTML एलिमेंट ना, जैसे ये H1 है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप समझिए ये क्या है, एक H1 एलिमेंट है, ये पूरा क्या है, यहां से यहां तक एक H1 एलिमेंट है, ठीक है। जिसमें कि ये जो है आपका स्टार्टिंग टैग है, इसको H1 स्टार्टिंग टैग बोलिए, इसको H1 एंडिंग टैग बोलिए, लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए, आ जाएगा H1 स्टार्टिंग टैग, H1 एंडिंग टैग, और इसके बीच में जो आता है इसको हम बोलते हैं कंटेंट, ठीक है। कोई भी स्टार्टिंग टैग और कोडिंग टैग के बीच में हो सकता है कि एक और HTML एलिमेंट घुस जाए, ऐसा समझिए ना, एक HTML एलिमेंट के अंदर दूसरा HTML एलिमेंट हो सकता है। क्या ये बात समझे आप लोग, एक HTML एलिमेंट के अंदर दूसरा HTML एलिमेंट हो सकता है। जैसे यहाँ हम लोग ने देखा है सबसे मेन HTML एलिमेंट क्या है कि HTML शुरू हुआ, HTML खत्म हुआ, उसके अंदर हेड एलिमेंट है, हेड के अंदर टाइटल भी है, मेटा भी है, स्टाइल भी है। अगर आप इसका एक ट्री बनाइएगा ना, एक ट्री बनाइएगा तो सबसे पहले क्या बनाइएगा, HTML मेन एलिमेंट है, ठीक है। ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी हो जाता है। HTML मेन है, इसके अंदर 2 सेक्शन आता है, हेड और बॉडी। क्या ये हायरार्की समझ पा रहे हैं, देखिए जैसे HTML मेन एलिमेंट है, उसके अंदर 2 सेक्शन है, हेड और बॉडी। अगर आप हेड के अंदर डिवाइड करेंगे तो कितना दिख रहा है आपको, हेड के अंदर 3 डिफरेंट सेक्शन है। पहला है पेज का टाइटल, ठीक है, कि पेज का टाइटल क्या रहेगा। फिर हेड के अंदर हम लोग क्या लिख के दिए हैं, पेज का मतलब इनिशियल विड्थ वगैरह क्या रहेगा, मेटा डेटा वाला जो मेटा टैग था वो। और एक और एलिमेंट हम लोग हेड के अंदर लगा रखे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल एलिमेंट, ठीक है, जिसमें हम लोग स्टाइलिंग करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ डिफरेंट सिंटैक्स लिखते हैं कि मेरे पेज में ना जितना डेंटिंग पेंटिंग वाला काम है, कि कौन काला लंबा छोटा मोटा जैसा भी दिखेगा वो सब किसके अंदर लिखेंगे हम लोग, स्टाइल के अंदर। क्या ये बात समझ में आया सबको, HTML में 2 सेक्शन, एक हेड, टाइटल, मेटा, स्टाइल, स्टाइल के अंदर डेंटिंग पेंटिंग वाला चीज करेंगे।
अब बात है कि जो बॉडी है, सुनना, जो बॉडी है इसके अंदर हम लोग बहुत सारा चीज बनाएंगे। मेरे पेज पे जो जो हमको दिखाना है ना वो सब बॉडी के नीचे या बॉडी के अंदर बनाएंगे, और स्टाइल के अंदर उसको टारगेट करेंगे यहां से। देखिएगा टारगेटिंग कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ना, ध्यान समझिएगा, सीएसएस में बहुत सिंपल होता है, ठीक है। जैसे ये H1 है ना, बॉडी के अंदर कोई H1 है, ठीक है, तो सीएसएस में सिंपल ऐसे लिखता है, H1 को टारगेट करो, H1 को टारगेट करो और उसका कलर जो है कॉलम देकर रेड करो। बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है। H1 मतलब होता है सिलेक्शन, सेलेक्ट करना है, सीएसएस में टारगेट करना है, किस पे कुछ भी करना है। अगर ये बोल देते P तो P का कलर रेड कर देता है। और सिर्फ कलर रेड ही नहीं, आप इसमें और भी चीज कर सकते हैं। जैसे आप बैकग्राउंड कलर चेंज करवा सकते हैं, बैकग्राउंड हाइफन कलर और ब्लू। इस तरह से क्या होगा, वो जो भी H1 है ना उसका टेक्स्ट का जो कलर है, जैसे ये जो है ये वाला ये रेड हो जाएगा, ठीक है, ये वाला रेड हो जाएगा, और बैकग्राउंड जो है इसका बैकग्राउंड ऐसे समझिए कुछ ब्लू हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, इसमें बॉर्डर नहीं रहेगा, समझ पा रहे हैं? बहुत इजी बात है। कोई भी HTML में बहुत सारा चीज बनाएंगे और उसको प्रिंटिंग पेंटिंग CSS के अंदर हम लोग करेंगे, ठीक है। और जनरली HTML में हेड होगा, बॉडी होगा, उसके अंदर टाइटल, मेटा और स्टाइल आएगा। टाइटल इजी है, थोड़ा सा एक लाइन का है, मेटा भी एक लाइन का है, बट स्टाइल के अंदर हम लोग 4-5 लाइन का बहुत सारा कोड लिखेगा। तो एक बेसिक एग्जांपल बताते हैं, यहाँ पे एक H1 लिखते हैं, हर्षित इज लाइफ, और स्टाइल के अंदर क्या करते हैं, लिख देते हैं H1 को टारगेटिंग करते हैं, H1 ब्रैकेट बोलेंगे इसका जो कलर है, सजेशन देता है आपको VS कोड तो दिक्कत नहीं है, BGC लिखेंगे तो ये बैकग्राउंड कलर खुद ही बता देगा, तो हम ब्लू कर देते हैं। और यहाँ पे ये जो रेड आ रहा है ना, जरूरी नहीं आपके कंप्यूटर में नोटपैड में लिखेंगे तो ये नहीं आएगा, ये थोड़ा VS कोड दिखाता है कलर को, और कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि स्टाइल के अंदर हम लोग क्या बोले कि जितना भी H1 है सबका कलर रेड कर दो, सबका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दो। इसको ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है बैकग्राउंड कलर ब्लू है और टेक्स्ट का कलर रेड है। किसी को कोई दिक्कत? ऐसा नहीं है, वही कर सकते हैं आप, जो भी चेंज करना चाहते हैं व्हाइट कर देंगे तो व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट दिख रहा है। और अदर प्रॉपर्टी भी इसका चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए बॉर्डर बोल देंगे 1 पिक्सल, सॉलिड का मतलब होता है ना एकदम सॉलिड बॉर्डर कर दो। 1 पिक्सल थोड़ा दिखेगा नहीं, 5 पिक्सल कर देता है। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल आपको पता है स्क्रीन पे कितना पिक्सल होता है, ठीक है। कुछ लोग इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन कर देंगे, बट थोड़ा सा हम लोग रहने देते हैं। आ गए मेरा मित्र। बैकग्राउंड कलर बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अच्छा, कलर लिखना पड़ेगा, एक वैसे बिना कलर का ब्लैक ले लेता था। 5 पिक्सल मतलब कितना मोटा बॉर्डर आएगा। अब ये स्पेस दे दे के लिखना होता है, इसको पता है कि हाँ 3 चीजें आप बताएंगे बॉर्डर में, ठीक है, कि 5 पिक्सल कितना मोटा बॉर्डर चाहिए। अब ये सॉलिड या अलग अलग ऑप्शन होता है, एक डैश वाला होता है जिसमें क्या होता है डैश डैश से बना होता है बॉर्डर, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑप्शन है। 3 चीज आप लोग समझे, किसी का भी कलर कुछ भी लिख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर से कुछ भी बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, बॉर्डर से कोई भी बॉर्डर लगा सकता है, ठीक है। गुड। एक और चीज सीख लीजिए, बॉर्डर रेडियस। अभी हम लिख रहे हैं बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं यार, थोड़ा सा होता है ना, अरे चौकी बनाते हैं हमारे इधर लोहार वगैरह होता है ना, तो उसको कोना नहीं छोड़ता है कि किसी को चुभ जाएगा, वो लोग क्या करते हैं थोड़ा उसको गोल कर देता है साइड में, ऐसे देखे कि नहीं, देख कर्व कर देता है। हाँ, क्या बताएं दोस्त, हम खुद सरकारी स्कूल से पढ़े, हमको पता नहीं था कर्व क्या होता है। अब तो यही समझते थे कि चौकी जो निकला होता है ना उसको थोड़ा सा गोल कर देता है, वो समझते गोल कर देता है। हम तो आज तक यही जानते हैं कि इसको गोल कर देता है, ठीक है। तो साइड साइड से गोल कर देते हैं, साज देता है। हाँ ठीक है।
हाँ वही बात है कि कोना जब मोबाइल रहता था ना वो मजा नहीं आ रहा था, तो उसका कर्व कर दिया, ठीक है कि 50 रुपए का टेम्पर के बजाय 250 का टेम्पर हो गया। हम आज तक टेम्पर नहीं लगाए, 50 बार गिरा है, तुझे 250 रुपये लगाएंगे उससे चक देखते हैं ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होता है कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कभी आप जानबूझ के टेस्ट करेंगे ना तो मोबाइल फूट जाएगा, लेकिन जनरली आप इज्जत से यूज कीजिएगा तो रह जाता है बिना उसके। मेरे फोन में जो मेरा मोटरोला का मेट्रोला क्या नाम है इसका पता नहीं भाई, मेट्रिक जो भी है, इस फोन है, इसमें ना हम ग्लास लगाए हैं ना कवर लगाए हैं, जो वो लगा के दिया है कवर वही है और ग्लास लगाए ही नहीं, स्क्रैच स्क्रैच भी खास आया नहीं है, बहुत मजे में है। बड़ाई नहीं कर रहे बट हम थोड़ा उसको ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं। हाँ H1, ठीक है H1। देखिए HTML में क्या होता है, कोई भी पैदा होता है, ठीक है, और CSS में उसका या फिर स्टाइल टैग के अंदर उसका डिजाइनिंग होता है। बात समझ में आया? HTML में कोई भी टेक्स्ट H1 बनेगा, इमेज बनेगा, और CSS में उसका पेंटिंग पेंटिंग होगा, ठीक है। H1 के नीचे दो चीज स्टाइल करके दिखाते हैं, एक पैराग्राफ, पैराग्राफ में हम लोग वही लिख देते हैं जो हम लोग सोचे थे। क्या अब आपको दिख रहा है? हेडिंग में हर्षित लाइव, नीचे एक पैराग्राफ में दिख रहा है आई टीच इन हर्ष ऑनलाइन क्लासेस। अब देखिए जो H1 का स्टाइलिंग था ना, ये ब्रैकेट करके हम लोग लिख दिए कि H1 का क्या क्या करना है, फिर हम लोग P का लिखते हैं पैराग्राफ। घबराइए मत, बनाना तो इसको एंड में 10 मिनट में बना देंगे, ठीक है। हम सिर्फ वही बता रहे हैं कि स्टाइल में आप कैसे टारगेट वगैरह करते हैं। P से हम बोल दिए कि जितना भी P है ना पेज में, सबको क्या करो, सबका कलर इसको भी रेड कराते हैं। देखिए कलर रेड करें तो क्या हो गया, रेड हो गया ना कलर, और इसका बैकग्राउंड कलर येलो करो, तो बैकग्राउंड कलर क्या दिख रहा है, येलो दिख रहा है। एक चीज और है कि ये जो येलो है ना, ये पूरा चिपका चिपका नहीं दिख रहा है कि जो टेक्स्ट है, तो इसमें ना एक चीज होता है पैडिंग। पैडिंग कुछ नहीं होता, ये जो टेक्स्ट है ना और इसका जो मेन बॉर्डर, इसमें भी देखिए बॉर्डर है ना, अभी आप देखेंगे क्या होगा, जैसे ये बॉर्डर से चिपका हुआ है, हर चीज लाइव जो है ना बॉर्डर से चिपका हुआ है, ये भी बॉर्डर से चिपका हुआ है। तो पैडिंग ऐसा समझिए ना कि जब आप घर पे देखते हैं टीवी वगैरह आता है तो उसमें क्या होता है कि वो बॉक्स से साइड वाला बॉक्स में चिपका रहेगा तो क्या होगा, वो टूट सकता है, तो इसलिए उसके बीच में फोम लगा दिया जाता है कि थोड़ा सा जगह लेके रहो भाई बॉक्स से, ठीक है। एस्थेटिक कलर कहाँ से चूज करें दोस्त, गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं हम लोग तो ब्लू पैंट और व्हाइट शर्ट को भी एस्थेटिक ड्रेस मानते हैं। पैडिंग लिख देते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। अभी हम लोग सब कुछ पिक्सल पिक्सल में करेंगे, तो ये देखिए पिक्सल में हो गया ना 10 पिक्सल, चारों पट्टी से छोड़ दिया, इसमें भी कर देंगे तो उसमें भी वो छोड़ देगा। समझ में आया सबको? देखिए अभी तक हम लोग कुछ नहीं सीखे, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, पैडिंग, और एक और चीज बस सीखना है, मार्जिन, ठीक है। जैसे देखिए अभी ना इसमें भी बॉर्डर लगा दे क्या, देखिए इसमें भी बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर हो गया ना। 5 पिक्सल नहीं, इसमें मान लीजिए हम लोग को 3 ही पिक्सल रखना है, तो 3 ही पिक्सल रखेंगे, थोड़ा पतला बॉर्डर दिखेगा। अब इसको बॉर्डर रेडियस चेंज करना है, जैसे उस पर गोल हो गया था ना, इसमें गोल नहीं हुआ है, तो इसमें बॉर्डर रेडियस इसमें भी 10 पिक्सल कर देंगे, जरूरी है 10 पिक्सल ही करना है, 5 पिक्सल कर देंगे। कोई भी चीज जब साइज बताना होता है ना, जैसे लोहार लोग बताता है ना 1 इंच 2 इंच, अभी के लिए आप लोग याद रखिए पिक्सल, कोई भी चीज पिक्सल, ठीक है। पैडिंग 100 पिक्सल कर देंगे तो थोड़ा अजीब दिखेगा, देखिए अभी थोड़ा थोड़ा गोल दिख रहा है, अगर पैडिंग को 100 पिक्सल कर दें देखिए क्या होगा, समझे? ये है उतना ही वो, बट साइड में कहते हैं उसको चाय से ज्यादा केतली गर्म है। खुद तो एक पैराग्राफ बहुत छोटा है बट दुनिया भर का ऐसे पैडिंग देव खिलाए हुए हैं। बात समझ में आया? हाँ तो वही बात है, तो 100 पिक्सल नहीं देना चाहिए, ठीक है। गलती से आप H1 में भी 100 पिक्सल दे दीजिएगा तो क्या होगा, फालतू में मोटा हो जाएगा, समझे? गुड। अगर बहुत कम देंगे, 0 दे देंगे तो देने का कोई मतलब ही नहीं है, 0 पिक्सल तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अभी तक आप लोग सीख गए एक हेडिंग लगाना, उसमें बॉर्डर लगाना, उसका बैकग्राउंड कलर लगाना। बॉर्डर रेडियस 100 लिख देंगे तो पूरा गोल होने की कोशिश करेगा, से बॉर्डर रेडियस है ना 100 पिक्सल करेंगे, देखिए क्या होगा, जितना गोल हो सकता था ये गोल करने की कोशिश किया, ठीक है। इसमें भी चाहेंगे तो 100 पिक्सल कर सकते हैं,
ये भी गोल दिख रहा है। कितना इजी था। गुड। अब एक और चीज दिखाता है इमेज का काम क्या है। यहाँ पे ना हम अपना एक फोटो सर्च करते हैं, हर्षित। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे। हम तो ऐसे भी उठा के ले जा सकते हैं, बट कॉपी कर लेंगे। ठीक है, आप लोग कोई भी इमेज ब्राउजर में भी, गूगल पे भी सर्च करके कुछ भी, मान लीजिए हीरो सर्च कर लिए, पे गए हीरो, अरे भाई सुअर आ रहा है, हीरो आना चाहिए। मान लीजिए यही है, इसी को कॉपी करना है, राइट क्लिक कीजिए और कॉपी इमेज कीजिए। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिए, कोई इमेज कॉपी रखेंगे ना तो विंडोज भी करेंगे तो आपको दिखेगा, कोई प्रीव्यू नहीं दिख रहा है बट ले चलते हैं वहां। अब इसको एक्सप्लोरर में जाइए, पेस्ट, एक्सप्लोरर से मिले ना, पेस्ट करके बोले कंट्रोल पे करना चाहते हो हर्षी.png, बोले हाँ हाँ करो करो रखो, तो ये हर्षी.png यहाँ आ गया। वैसे आप फोल्डर में कॉपी पेस्ट करके भी ला सकते थे, बट हम यहाँ पे ऐसे लाए हैं। ठीक है, ये डेमो क्या है था। फोल्डर डे 2 में सिर्फ एक index.html और एक हर्षी.png है। आप भी अपने फाइल का नाम सोचिए छोटा लेटर में रहे, और इसको ना ऐसा मत रखिएगा, मतलब ऑनलाइन दिक्कत हुआ। जैसे हर्षित कुमार.png है ना, या व्हाट्सएप APG 1550, ऐसा कुछ भी लंबा चौड़ा नाम हो, उसको छोटा करके सिंपल हर्षित.png या hello.png या image.png एक वर्ड का नाम रखिए, और जो फाइल का एक्सटेंशन है png रहने दीजिए। ध्यान रहेगा सबको। अगर हर्षित नाम रखने में दिक्कत है तो आप सब लोग image.png लिखिए। image.png से दिक्कत है ना, image.png। गुड। या फिर इमेज में नहीं, आप इसको photo.png मान लीजिए। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग का JPG भी होगा तो चेंज मत कीजिएगा, उसको photo.jpg रहने दीजिएगा, बट नाम एक ही वर्ड का रखिएगा। अब बात करते हैं, ये जो H1 लग गया, इसके नीचे हम लोग एक H1 के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, HTML में जो जहां लगाइएगा वही दिखेगा। तो सबसे पहले एक टैग होता है IMG, एंटर कीजिएगा तो अपने आप दिख जाएगा। IMG जो होता है ना, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, और उसमें दो एट्रीब्यूट हम लोग को देना होता है कि src इक्वल टू सोर्स क्या है और alt इक्वल टू। अब ये src और alt क्या है, src में जैसे देखिए H1 क्या था, शुरू खत्म, उसके अंदर कंटेंट, पैराग्राफ शुरू खत्म, उसके अंदर कंटेंट। बट इमेज में क्या होता है, इमेज में बस आपको सोर्स बताना होता है कि इमेज है क्या। हाँ ठीक है, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि इमेज कैसा दिखता है यहीं पे ले जाके कोड में लिख देंगे। कोड में बस हम लोग इमेज का सोर्स बताते हैं कहाँ है। अच्छा, ये अल्ट का भी जरूरी नहीं है, आप सीधा IMG लिखिए एक ब्रैकेट में और उसका स्पेस देके src बता दीजिए। बट ये अल्ट भी जरूरी है, बताते हैं क्यों। यहाँ पे ना सोर्स में अगर मेरे सेम ही फोल्डर में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या है, photo.png। अपने आप सजेशन देगा, आप इस पे क्लिक भी कीजिएगा, कंट्रोल क्लिक पे फोटो खुल जाएगा। और अल्ट में लिख देते हैं हर्षित का फोटो। अल्ट क्यों जरूरी है, मान लीजिए किसी कारण से इमेज लोड नहीं हुआ, और अगर इमेज नहीं दिखा तो अल्ट में जो आप टेक्स्ट रखें वो दिखेगा। कभी कभी कुछ वेबसाइट अभी दिखाएंगे अल्ट में कैसा होता है। मान लीजिए यहाँ पे ना नाम गलत लिख दिया, हर्षित photoshop.png, अभी पता है इस नाम का कोई फाइल नहीं मिलेगा, तो अब देखिए क्या होगा। यहाँ पे दिख रहा है हर्षित का फोटो लिखा रहा है ना, एक फोटो का आइकन बना है और हर्षित का फोटो लिख रहा है। अगर हम अल्ट नहीं लगाते तो यहाँ कुछ नहीं दिखता, बट हम अल्ट मतलब होता है अल्टरनेटिव, कि अगर फोटो लोड नहीं हुआ तो क्या दिखाना है। यहाँ पे photo.png अभी देखिएगा, दिखेगा, बहुत बड़ा हो गया भाई। यहाँ पे एक चीज करेंगे, इमेज को पकड़ेंगे स्टाइलिंग में, ऊपर किए हैं तो ऊपर ही कर देंगे। स्टाइल के H1 के ऊपर इमेज को टारगेट करेंगे IMG, और इसको बोल देंगे विड्थ तुम्हारा 200 पिक्सल से ज्यादा नहीं रहेगा। ब्राउजर कहाँ गया, देखिए अब दिख रहा है आप लोगों को, इसका विड्थ 200 पिक्सल से ज्यादा नहीं है। हाइट भी अपने हिसाब से उतना एडजस्ट हो गया। आप हमेशा ना हाइट दीजिए या विड्थ दीजिए, और ध्यान रखिए कि फोटो स्क्वायर यूज कीजिए। ये सब लोग ध्यान रखेंगे, जो भी फोटो यूज करेंगे वो स्क्वायर यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि इतना लंबा फोटो है, ठीक है, लंबा ज्यादा है चौड़ा कम है, या चौड़ा ज्यादा है लंबा कम है, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करता था, हमको वो याद आता है कि शादी में जो नहीं होता है, पता नहीं इस चीज का लॉजिक क्या है, बट घर को नहीं मजा आता है।
तो सब सामने देखा तो आपको ख्याल आ गया कि कोई ऐसा वीडियोग्राफी कर रहा हो, तो हाथ से खींचिए, हाथ से खींचे। बोले तू कहेगा कैमरा मैन है, तू खुद खींच का तेरे हिसाब से। जैसे मान लीजिए अगर उसको नेचर फोटो, देखिए यहाँ का जो शादी का कैमरा मैन होता है उसको नेचर फोटोग्राफी में भेजेगा ना, तो बोलेगा ए पारिस तुम 2 मिनट रुको, हमारा बैटरी डाउन हो गया है। ए पारिस तुम रुको, मेरा लाइट नहीं बढ़ रहा है, लाइट बढ़ेगा तब रुको ना। ए पहाड़ तुम थोड़ा सा इधर हो जाओ, सही नहीं आ रहा है, मारे से झापड़ पैंट वो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ का कैमरामैन वालों को यही बताइए कि अगर तेरा को नेचर फोटोग्राफी में भेजेंगे तो तू क्या बोलेगा पहाड़ को कि 2 मिनट रुक जा, शादी हो रहा है होने दे, तू रोकता का है। तो ऐसा कभी भी अगर आप लोग फोटोग्राफी का काम करते हैं तो रोकिएगा मत, क्योंकि आपको भी पता है, आपको भी कोई नेचर फोटोग्राफी वगैरह में कुछ ले जाएगा, शेर के सामने फोटो लेने ले जाएगा, बोलेगा अभी इसको मत खाइए, हम फोटो ऑन कर लेंगे तब आप इसको खाइएगा। बोले रुक पहले इसको छोड़ते हैं, पहले तुमको देख। समझे, तो यही है। चलो मुद्दे पे वापस लौटता है, इमेज का विड्थ 200 पिक्सल। क्या ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई शादी में कैमरा वाला आएगा करता दिखे ना, उसको बोलिएगा कि क्या करते हैं, शादी तुम्हारे लिए हो रहा है कि शादी जिसका हो रहा है उसके लिए हो रहा है। लोगों को लगता है कि उसका वीडियो बनने के लिए शादी किया जा रहा है। तो बॉडी में अभी अपने पास 3 चीज है, इमेज, H1 और P। अगर आप देखना चाहें डायग्राम में तो ऐसा देख सकते हैं। देखिए इसमें ना 3 चीज का स्टाइलिंग है, H1 का और बाकी सबका। ठीक है, और इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या क्या दिख रहा है बॉडी में। अच्छा सबसे पहले तो इमेज दिख रहा है, इमेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, या क्या नहीं रहा है। हाँ, बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, IMG और उसका SRC। ठीक है, मतलब इमेज और उसका SRC। और उसके बाद क्या है बॉडी में, और बॉडी में क्या है दोस्त, एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ। अब तक क्लियर है ना भाई, किसी को डाउट कोई। क्योंकि अभी हम एक चीज करेंगे, अभी ना इन तीनों को उठा के हम लोग एक स्टेप नीचे ले आएंगे। तो इससे जुड़ा हुआ मतलब भाई, इन तीनों को उठा के ना एक स्टेप नीचे ले आएंगे। ठीक है, इन तीनों को उठा के एक स्टेप हम लोग नीचे ले आएंगे और यहाँ पे एक डिव डाल देंगे। डिव क्या होता है, कुछ नहीं, एक डिवीजन जैसा होता है, बॉक्स जैसा। क्या ये बात समझ में आया। अभी ये तीनों डायरेक्टली बॉडी किस में है, बॉडी में है, डायरेक्टली बॉडी में बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है, आप वो देखे होंगे, ठीक है, फ्लिपकार्ट से जब आपका वो आता है ना, फ्रिज टीवी ये सब आता है, तो आप देखते हैं कि क्या फ्लिपकार्ट का जो वो वैन आता है उसमें डायरेक्टली आपका टीवी फ्रिज रखा रहता है, ऐसा नहीं ना होता है। उसको एक बॉक्स में करके आपका जो भी सामान है, मतलब आपके मतलब का, वो एक बॉक्स में रखा रहता है। तो कुछ नहीं, सबको हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे। कैसे करेंगे, ध्यान में, एक डिप बनाएंगे, डिप। आईडी वीडी वाले हम आईडी क्लास कुछ लोग कहते हैं होता है, बट अभी हम आपको उसमें डालना नहीं चाहते, उलझिएगा मत। देखिए इस सबको क्या किया, एक डिव नाम के टैग में बंद कर दिए। ठीक है, एक डिव टैग शुरू हुआ, डिव टैग खत्म हुआ, उसके अंदर फोटो, H1 और पैराग्राफ। किसी को कोई दिक्कत, बॉडी के अंदर जो पहले से तीनों डायरेक्टली बॉडी में बैठा हुआ था, डायरेक्टली जो तीनों बॉडी में बैठा था, हम बोले कि भाई एक डिव शुरू डिव खत्म और उसके बीच में तीनों बैठ जाओ। इसको बोलते हैं हायरार्की। ठीक है, हायरार्की बनाना कि हाँ इस बॉक्स में है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यही होगा ना कि हम लोग डायरेक्टली डिव का कुछ कर सकते हैं। देखिएगा पूरे डिव का अगर हम चाहते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक करना तो हम कर सकते हैं। देखिए पूरा जो डिव है इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, अभी ये सब डिव के अंदर आ रहा था, इमेज आ रहा था, हेडिंग आ रहा था और पैराग्राफ आ रहा था। ठीक है, क्लियर। तो इसका बैकग्राउंड ब्लैक किया तो पूरे डिव का बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। अगर हम लोग चाहेंगे, बस देखते रहिए, क्लास के एंड में सब समझ में आएगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इसका विड्थ कंट्रोल करें 200 पिक्सल, ये डब्बा बनाने का ही सब फायदा होता है कि डब्बा बना के सबको, देखिए अब 200 पिक्सल में ही आ गया, फोटो, उसके नीचे हेडिंग और उसके नीचे ये। मजा आ रहा है, गुड। तो अब तक आपने देखा आपके HTML में क्या है, एक इमेज है, एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, दैट्स इट। समझे।
चलिए मजा आया। अब ना थोड़ा सा स्टाइलिंग हम आपको दो और चीजों को बताएंगे जो आपको याद रखना है, ठीक है, रटना है। कभी भी स्टाइल टैग हम लोग बनाएंगे ना, स्टाइल टैग बनाएंगे तो अब तक आप देख रहे हैं div पे कुछ स्टाइलिंग किया, इमेज पे कुछ स्टाइलिंग किया, h1 पे कुछ स्टाइलिंग किया, पैराग्राफ पे कुछ स्टाइलिंग किया। दो स्टाइलिंग हम लोग हमेशा करेंगे, ध्यान रखिएगा। पहले स्टार। अब आप पूछेंगे ये स्टार क्या होता है? जो लोग जानते हैं, आप इसको जानते हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर, कि सबको सेलेक्ट कर लो। जैसे ये क्या करता था, सिर्फ div को सेलेक्ट करता था, div पे ये दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा। ये प्रॉपर्टी सिर्फ img पे लिखा है तो img पे अप्लाई होगा। ये प्रॉपर्टी सिर्फ h1 पे लिखा है तो ये 5-6 प्रॉपर्टी सिर्फ h1 पे लगेगा। ये जो p पे लिखा है ये सारा प्रॉपर्टी सिर्फ p पे लगेगा, पैराग्राफ पे। अगर आप स्टार लिखते हैं ना, मतलब सब पे, तो यहाँ पे दो चीजें लिखेंगे, मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का मतलब होता है तुम्हारा मार्जिन पैडिंग कितना भी दे, फाइनल जो बिट्स बताए उससे ज्यादा मत जाना। बॉक्स साइजिंग के बारे में बाद बात करेंगे। पैडिंग हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। मार्जिन क्या होता है बताते हैं। देखिए जैसे ये है ना, इसमें पैराग्राफ और इसके बॉर्डर के बीच में जो स्पेस, इसको पैडिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये जो मेन कंटेंट है और बॉर्डर के बीच में जो गैप है इसको पैडिंग बोलते हैं। बट एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट यानी हेडिंग और इसके बीच में जो आएगा उसको मार्जिन बोलेंगे। आपको करके दिखाते हैं। अगर अभी हम हेडिंग में मार्जिन डाल दें 20 पिक्सल का, तो देखिएगा चारों तरफ से 20 पिक्सल लेके बैठ जाएगा। देखिए जो हेडिंग था ऊपर से भी 20 पिक्सल, राइट इधर से भी 20 पिक्सल, इधर से भी। पैडिंग क्या होता है? एक्चुअल कंटेंट और बॉर्डर के बीच में दूरी बनाता है, और मार्जिन बॉर्डर के बाहर दूरी क्रिएट करता है। दोनों दूरी क्रिएट करने के लिए है, डिफरेंस ध्यान रखिएगा। ये हटा पहले इसका बैकग्राउंड। अब देखिए ये जो है ना, या फिर एक काम करते हैं, बैकग्राउंड इसका रहने देते हैं, ब्लैक ना करके ना इसको एक्वा कर देते हैं। एक्वा अच्छा कलर है। देखिए पैडिंग जो होता है ना, आपका जो h1 का बॉर्डर है, बॉर्डर से इसके बीच में दूरी बनाएगा, और मार्जिन जो है बॉर्डर के बाहर सब तरफ दूरी बनाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। मार्जिन पैडिंग में यही दो बात याद रखना है। मेन कंटेंट से लेके बॉर्डर तक का दूरी पैडिंग जितना बढ़ाएगा उतना मेन कंटेंट से बॉर्डर के बीच में दूरी बढ़ेगा, और मार्जिन जितना बढ़ाएंगे बाहर से उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो इतना ही ध्यान रखना है। तो सबसे पहले चीज, स्टार पे यानी ऑल पे सबका मार्जिन 0 कर दो। मतलब जितना भी मेरे पेज में है ना, सबका मार्जिन 0, सबका पैडिंग 0, और सबका साइजिंग बॉर्डर के हिसाब से, कि जितना बॉर्डर है मतलब जितना मेन पूरा कंटेंट का विड्थ मिला हुआ है उतना ही लो हाइट विड्थ, ठीक है। अब इसको रहने देते हैं। अच्छा ये जैसे डिव विड्थ दिए थे ना 200, हम इसका हाइट भी दे सकते थे, वो सब बाद में बात करेंगे। एक और चीज यहाँ पे देना है, बॉडी। बॉडी का विड्थ ध्यान रखिएगा क्या लिखना है, 100 VW। VW का मतलब होता है ना कि स्क्रीन का विड्थ जितना है उसका कितना परसेंटेज। अगर हम लिख देंगे 50 VW मतलब स्क्रीन का 50%। अगर हम लिख देंगे 30 VW मतलब स्क्रीन का 30%। मतलब टोटल स्क्रीन विड्थ का। अभी आपको बॉडी दिख नहीं रहा है, एक काम करते हैं, बॉडी में पहले बैकग्राउंड कलर लगा VGC और ऑल। तो अब देखिएगा पूरा पेज जो होता है वो बॉडी होता है, बैकग्राउंड। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसा हम बोल रहे थे वैसा ही हम लोग करते जा रहे हैं? एक फोटो, हेडिंग, थोड़ा थोड़ा ऐसा फील आ रहा है कि वही कुछ हो रहा है जो हम लोग प्लान किए थे। हाँ कि एक बॉडी है, ठीक है। स्टाइलिंग में देखिए पहले तो पूरे का स्टाइलिंग बता दिया, ऐसा दिखेगा। बॉडी का स्टाइलिंग बता दिया कि बैकग्राउंड कलर पर्पल रहेगा, ठीक है, और डिव का बैकग्राउंड कलर एक्वा रहेगा, उस पर फोटो वगैरह लगेगा। विड्थ 200 पिक्सल, और अभी हाइट भी कम करेंगे। इमेज का जो 200 पिक्सल है इसको कम करके 100 पिक्सल करेंगे। अब देखिए इमेज छोटा हो गया ना, गुड। अब अलाइनमेंट दो तरीके अपने पास, एक तो अभी हम लिखेंगे। देखिए अलाइनमेंट के लिए ना अभी आपको एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। आप डीजी कीजिए, डिस्प्ले सॉरी यार डीजी, डिस्प्ले ग्रिड और प्लेस कंटेंट सेंटर। अब आप देखेंगे ये हम बॉडी को ना एक ग्रिड सिस्टम बना दिए, ठीक है, कि बॉडी का डिस्प्ले ग्रिड रहेगा और प्लेस कंटेंट सेंटर। हम आपको मार्जिन से करते हैं बट बहुत दिमाग खराब होता है। इससे बेस्ट है हम आपको बोल दिए बॉडी को आप
ग्रिड बना दीजिए, बोल दीजिए कि बॉडी का डिस्प्ले सिस्टम ग्रिड रहेगा और इसका सारे कंटेंट को सेंटर में कर दो। प्लेस कंटेंट यानी जो भी कंटेंट इसके अंदर वो सेंटर पर आएगा। सिर्फ ये चीज करने से ना बॉडी के अंदर जो आपका डिव था ये सेंटर में आ जाएगा। समझे दोस्तों? क्या आप लोग ये लिख देंगे? ऊपर से याद कर लीजिए इस सब पे क्या स्टाइल करना है, मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। बॉडी पे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर पर्पल। आप लोग को कुछ और मन करे तो कुछ और कीजिएगा, बैकग्राउंड कलर पर्पल, पूरे बॉडी का बैकग्राउंड कलर पर्पल रहेगा। विड्थ 100 VW यानी पूरा विड्थ, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज है, हाइट भी 100 VH करना है, जैसा था ना, देखो VW से विड्थ होता है तो VW की है, यानी पूरे स्क्रीन के विड्थ का 100%, और हाइट में 100 VH की है। ये तीन चीज मैंडेटरी है। मतलब ये तो है कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, बॉडी का विड्थ फिक्स करने के लिए, हाइट फिक्स करने के लिए, और बॉडी के अंदर के कंटेंट को एडजस्ट करने के लिए ये दोनों लगा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इससे बॉडी इधर उधर नहीं होता है, बॉडी के अंदर का कंटेंट चेंज करने के लिए कि डिस्प्ले ग्रिड सिस्टम करो और प्लेस कंटेंट सेंटर करो, यानी जो भी इसके अंदर कंटेंट है वो सेंटर में रखो। ये 5 चीजें करने से मेरा कुछ ऐसा दिखने लगेगा। माइक कौन है भाई? कुछ भी पूछ देता है लोग भाई। सर हाइट 100% 100 बेस पे होता है। देखिए 100% क्या होता है, 100% का मतलब होता है जिस बॉक्स में वो है ना, जिस बॉक्स में है, अगर मान लीजिए वो बॉक्स 200 पिक्सल का है, आप अगर 100% बोले हैं तो वो 200 पिक्सल लेगा, यानी जिस बॉक्स में है अपने पेरेंट के हिसाब से। देखिए अभी थोड़ा बाद में बात करेंगे, ये सब ना यूनिट का चर्चा है दोस्त, हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि लोग भटका देते हैं। चलो फिर भी बता देते हैं। जैसे ये इमेज है ना, अगर इमेज का विड्थ हम लोग बोलेंगे 100%, तो बॉडी को जितना मिला है ना उसके हिसाब से देखिए, अगर बॉडी को 50 पिक्सल ही मिला है तो ये 50 पिक्सल लेगा। अगर आप इमेज का बोलेंगे 50%, तो ये क्या करेगा, इमेज का 50% जैसे बोलेंगे नहीं देखेगा हम किसके अंदर है, बॉडी के अंदर, तो बॉडी का टोटल विड्थ कितना है 500 पिक्सल, तो ये उसका 50% लेके और एडजस्ट कर लेगा। परसेंटेज हमेशा पेरेंट के हिसाब से डिसाइड करता है, और VH का मतलब होता है स्क्रीन का जितना विड्थ है उस हिसाब से हाइट, ठीक है। अभी के लिए बस एग्जैक्ट छापते जाइए, ठीक है। और ये जो डिव है, अब ये जो इमेज है ना, आपको दिख रहा है इमेज गोल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। इमेज में ना एक चीज लिखेंगे, बॉर्डर रेडियस 100% लिख दीजिए, परसेंटेज में भी लिख देंगे। 100% लिखेंगे तो ये पूरा गोल हो जाएगा। क्या आपको गोल दिख रहा है फोटो? डिस्प्ले ग्रिड क्या कर रहा है, वो बस पूरे बॉडी को ग्रिड बना दे रहा है, ठीक है। ग्रिड में बांट के, ग्रिड ये बाद में बात करें दोस्त। आप डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ये भी एक तरीका है सेंटर करने का। मार्जिन ऑटो करके भी सेंटर कर सकते हैं, बट वो 2 लाइन लिख के बेस्ट इजीएस्ट था अभी के लिए। सिर्फ वो 2 चीज अभी हम समझा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा बात डिस्कस करना पड़ेगा, ग्रिड सिस्टम, फ्लेक्स सिस्टम। प्लीज वो बस मान लीजिए कि वो 2 लाइन सिर्फ इसलिए लिखा गया है कि बॉडी के अंदर का सारा चीज सेंटर में रहे, और बॉडी के अंदर है क्या, एक बस डिव है, और वो सेंटर में आ जाए, इसलिए हम लिखा है डिस्प्ले ग्रिड प्लेस कंटेंट सेंटर। देखिएगा ये दोनों चीज बॉडी के अंदर इसलिए लिखे हैं कि बॉडी का सिस्टम जो है वो ग्रिड सिस्टम बन जाए। अच्छा सिर्फ डिस्प्ले ग्रिड लिखेंगे तो सेंटर में नहीं आएगा। देखिए अभी सेंटर में नहीं आ रहा ना, ग्रिड लिखे तो क्या है, ये स्टार्टिंग में बैठा हुआ है, बट जैसे आप लिखेंगे प्लेस कंटेंट सेंटर तब आएगा। अब आप बोले कि डिस्प्ले ग्रिड लिखे ना, डायरेक्ट प्लेस कंटेंट सेंटर लिख दे, तो फिर भी काम नहीं करेगा, ठीक है, फिर भी वो काम नहीं करेगा, तो ग्रिड सिस्टम कर देगा। ये 2 लाइन भाई लिख लेना यार, बाद में कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। 3 बज गया क्या? अब जल्दी से फटाक से बनाना भी है। देखो फिर से रिकॉल करते हैं, HTML के अंदर हेड सेक्शन, ठीक है, हेड सेक्शन, हेड के अंदर एक टाइटल सेक्शन, मेटा सेक्शन, मेटा के अंदर स्टाइल। आप बोले थे ना स्टाइल में बहुत प्रायता फैलेगा, बहुत ज्यादा कोड लिखेंगे हम लोग, तो स्टाइल में कोड लिखते हैं, और स्टाइल में लिखने का सिंटैक्स अलग होता है, ठीक है। पूरा HTML पेज में हमेशा टैग दिखेगा, बट यहाँ पे आपको सेलेक्ट और फिर ये ब्रैकेट में प्रॉपर्टी वैल्यू, 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 जब तक कि स्टाइल टैग खत्म नहीं हो जाता।
ये चीज आपका लगा ही रहेगा। तो अभी तक हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन बनाए कि स्टार पे बोल दिए कि मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइज 1। बॉडी का बोल दिए कि बैकग्राउंड पर्पल, विड्थ 100 बीडब्ल्यू, हाइट 100 ph, डिस्प्ले ग्रिड, प्लेस कंटेंट सेंटर। टिप को बोल दिए बैकग्राउंड कलर एक्वा, विड्थ 200 पिक्सल। कहाँ गया भाई, ये दिख रहा ना। अब एक चीज है, क्या हम लोग इसको बोल कर सकते हैं, कहते हैं उसको साज देने वाली बात, तो हम लोग डिप को भी साज दे सकते हैं। बोलेंगे बॉर्डर रेडियस ज्यादा नहीं 10 पिक्सल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 10 पिक्सल आया हुआ है। क्या आप लोगों को दिख रहा है? गोल हो गया ना। अब आप लोगों को एक चीज अभी हम जो किए वो दिख रहा है, अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भाई मेरा पेज ना जूम था, ओरिजिनल जूम पे नहीं था, तो अब हम इसको रीसेट किया ना 100% पे, तो कैसा ऐसा है, तो हम लोग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जो पेज का टोटल विड्थ था उसको कितना करते हैं, जो डिप का विड्थ है ना उसको बढ़ा देते हैं, 400 पिक्सल करते हैं। बस कुछ नहीं, दोगुना करेंगे। देखो अभी 400 पिक्सल हो गया, 400 पिक्सल सही है। अब इमेज को भी बढ़ा देंगे, 200 पिक्सल कर देंगे। कुछ नहीं, बस यूनिट से खेलना है, कितना बढ़ाना चाहते हैं, 200 पिक्सल हो। अभी हेडिंग आ रहा है ना, अब देखो एक चीज हम कर सकते हैं, इमेज को बोलेंगे मार्जिन ऑटो ले लो। देखिएगा ये क्या होगा इससे, क्या एक सेकेंड, तो इससे नहीं आएगा। हमको डिप में भी वो यूज करना पड़ेगा। तीन चीज दिख रहा है, इमेज और ये सबको एक साथ सेंटर लाना है, तो डिप में हम लोग एक चीज लिखेंगे TAC, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इससे क्या होगा, इसका सब कंटेंट सेंटर में आ जाएगा। क्या ये चीज आप लोग को दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है दोस्त? टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि ये जो इमेज है अपने डिव के बॉर्डर से चिपका हुआ है, या फिर ये जो टेक्स्ट है ये अपने डिव के बॉर्डर से चिपका हुआ है? क्या ऐसा आप लोगों को नोटिस हो रहा है? देखिए हम तो इमेज पे भी पैडिंग दे सकते हैं, इस पे भी पैडिंग दे सकते हैं, सब पे देने से अच्छा हम लोग क्या करेंगे, मेन जो ये डिव है ना इसी को पैडिंग दे देंगे। बोलेंगे देखो पैडिंग, तुम ना 20 पिक्सल का पैडिंग ले लो, तो आप देखिएगा आप सब कुछ इससे छोड़ छोड़ के आएगा। 20 से बढ़ा के आप 30 कर दीजिए, थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा। क्या यहां तक सबको क्लियर है? मित्रों क्या ये क्लियर है? इतना भी अगर हम लोग अभी तक बना लेते हैं तो हम लोग काफी अच्छा प्रोग्रेस पे हैं, है ना? क्या इतना ही पे छोड़ दिया जाए? ये नीचे नहीं, क्या बताएंगे? उसको सेम कोड उस पर पेस्ट कर देना है SPCK में। जो चीज यहाँ लिख रहा है वो SPCK में लिखना है, SPCK में आउटपुट दिखेगा। देखिए, तो एक और चीज नहीं लिखना है। अच्छा हाँ, वो तो हम देंगे ना, कोड तो हम बाद में दे ही देंगे। कोड हम बाद में दे देंगे और एक बार हम बताएंगे फिर रिकॉल करके, ठीक है? कोड हम दे भी देंगे। बताएंगे, थोड़ा टाइम दीजिए हम लोगों को, भरोसा रखिए। जैसे कल किए थे वैसे ही गिटहब पे करेंगे, न्यू पे जाएंगे, ठीक है? हाँ, बताते हैं गिटहब पे कैसे करना है, बताएंगे, ठीक है? घबराना नहीं। इतना ही पे करते हैं, ठीक है? इतना ही हम लोग बना के थोड़ा खुश हो लेते हैं, कल का कल देखेंगे। क्या ये सही है? मतलब अभी क्या है, आपके बॉडी में एक डिप है, डिप के अंदर एक फोटो है, ठीक है? फोटो के नीचे एक हेडिंग है, हेडिंग के नीचे एक पैराग्राफ है। क्या हाँ, वही कॉन्टेक्ट डिटेल बचा हुआ है, लेकिन उसको बनाते बनाते लोग रोने लग जाएगा। वैसे बना देते हैं, हमको क्या है, दो बटन बनाना है, ठीक है? देखिए ये जो पैराग्राफ है ना, इसके नीचे हम दो चीज बनाएंगे, ठीक है? ध्यान से समझना। पहला तो है एक ए टैग, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं TEL,
देखो ए टैग जो है ना, ए टैग के बीच में तो हम लोग लिख दिए कॉल, ठीक है। अभी एचआरईएफ में खाली छोड़ दो, ठीक है। एचआरईएफ में मतलब ये लिखना होता है कि क्लिक करने पे कहाँ जाएगा। और एक और ए टैग बनाते हैं, इसमें लिख देते हैं व्हाट्सएप। बस देखिए पैराग्राफ के नीचे ना हम एक ए टैग बनाया है, उसमें लिख दिए कॉल। एचआरईएफ खुद से आया था तो ये भी खाली छोड़ दिया। ए शुरू ए खत्म, उसके बीच में कॉल लिख दिए, ए शुरू ए खत्म, उसके बीच में व्हाट्सएप लिख दिया। अब देखिए क्या होगा वहां पे, यहाँ पे कॉल और व्हाट्सएप दो चीज आ गया क्या। क्लिक करने वाला है, दोनों दोनों पे जैसे ले आते हैं क्लिक करने का ऑप्शन आता है, दिखता है ना, दिख रहा है। गुड गुड। तो अब यहाँ पे हम लोग ना ए पे एक चीज करेंगे, ध्यान समझना। कि बोलेंगे जो भी ए है ना, इसको पैराग्राफ के नीचे स्टाइल करेंगे। ए में बोल देंगे, अच्छा जो पैराग्राफ है ना इसको भी थोड़ा सा मार्जिन देंगे, बोलेंगे नीचे ऊपर से ना, या फिर हाँ इसको बोल दो भाई 10 पिक्सल का मार्जिन लेके भाई। ये ऊपर नीचे से 10 पिक्सल का मार्जिन लेगा, देख रहे हैं नीचे चला गया। अब ये जो ए है ना, इसमें कुछ कुछ चीजें करेंगे। बोलेंगे ए का जो फॉन्ट साइज है थोड़ा बड़ा कर दो, यानी लगभग 10 पिक्सल कर दो। तो आप देख रहे हैं बड़ा हुआ दिखेगा। अच्छा ये 10 पहले से बड़ा है, 20 करो भाई, बड़ा करो। अच्छा फॉन्ट फैमिली लिख देते हैं, फॉन्ट साइज इसका होता है प्रॉपर्टी। अब इसका थोड़ा प्रॉपर्टी आपको याद रहता है, ठीक है। कॉल और व्हाट्सएप दिख रहा है, इसमें भी बोल देंगे मार्जिन 10 पिक्सल का रख दो। तो क्या होगा, सब अपना एक दूसरे से चिपक चिपक के दिखेगा। कॉल व्हाट्सएप दिख रहा है ना, तो अभी ये नॉर्मल दिख रहा है। इसके नीचे जो अंडरलाइन आया है ना, कोई भी ए टैग जब हम बनाते हैं ना, तो उसका बाय डिफॉल्ट रूल है कि अंडरलाइन आ जाता है। कभी भी ए टैग बनाएंगे तो उसमें अपने आप अंडरलाइन आ जाएगा, आप नहीं भी लगाएंगे तो, ठीक है। भाई कॉल व्हाट्सएप रहने दो, ईमेल में और सब कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसको हटाने के लिए हम लिखते हैं TDN, मतलब टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में स्पेस नहीं, ध्यान रखिएगा कभी भी प्रॉपर्टी में ना ये हाइफन लगता है, स्पेस नहीं लगता है। जैसे बैकग्राउंड कलर था, बीच में स्पेस नहीं था, ये हाइफन लगा था, ठीक है। तो लिख दिए ए पे 3 चीज किया है, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, मार्जिन 10 पिक्सल, चारों तरफ से मार्जिन ले लो, टेक्स्ट डेकोरेशन में। तो ये जो चीज है ना हट गया। अब एक लास्ट चीज करेंगे, बैकग्राउंड कलर। क्रिम्सन एक कलर है आई थिंक। अभी क्रिम्सन पे ना दिख नहीं रहा, तो जो हमको नॉर्मल कलर है बैकग्राउंड कलर तो क्रिम्सन कर दिए, ये वाला कलर व्हाइट कर देंगे। अरे हम लोग हम भी खुद बीएस कोड में सुने हैं, हम भी सरकारी स्कूल वाले विद्यालय से। सच बता रहा हूँ, मैंने बीएस कोड में पहले बार सुना कि क्रिम्सन नाम का कुछ कलर होता है। हमको सुनने में अच्छा लगता था और देखने में अच्छा लगता था, इसलिए हम लोग जब भी पढ़ाते थे क्रिम्सन यूज करते हैं। जैसे एक्वा कलर है, इसी में पता चला है। मेरा कोई पानी का फैक्ट्री नहीं है कि हमको पता चले। आइकन लगा सकते हैं दोस्त, बट अभी मत लगाइए। आइकन लगाना मतलब 3 अलग अलग फोटो लगाना। देखिए वो जो हम टेक्स्ट लिख दे रहे थे ना, कॉल व्हाट्सएप, देखिए जो कॉल लिख दिया है, व्हाट्सएप लिख दिए, यहाँ पे हम चाहते तो आइकन भी लगा देते हैं टेलीफोन का, या इमोजी लगा देते हैं, ठीक है। या फिर व्हाट्सएप का इमोजी लगा देते हैं, बट मजा नहीं है, ठीक है। अभी टफ हो जाएगा, हाँ। मतलब आपको फिर यहाँ पे इमेज अलाउ, एक्चुअली यहाँ पे हम इमेज बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि एक के कोई इमेज अपलोड करने में ना हम आप लोग को एक्स्ट्रा बताएंगे कि index.html के साथ गिटहब पे फोटो जाएगा कैसे, और हम चाह रहे 4-5 को फोटो हो जाएगा तो होने लग जाएगा सब, समझ रहा है। मैं वो भी सोच रहा हूँ जो आप नहीं सोच रहे हैं। जिनकी जो सोच रहे हैं उनको ये लग रहा होगा कि एक इमोजी आइकन ही तो लगाना है, क्या नहीं लगा देता है। देखिए अभी तक क्या है कि यहाँ पे कलर दिख रहा है, अब इसमें ना थोड़ा सा पैडिंग लगा देंगे, पैडिंग 10 पिक्सल का। अब देखिए थोड़ा सा ही ना बटन जैसा दिखने लगेगा, दिखने लगा। टेन पिक्सल की जगह इसको 20 पिक्सल बढ़ाओ भाई मार्जिन। फॉरवर्ड तक ध्यान दिख रहा है। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात पता चला होगा कि देखिए अब हमको चाहिए ना कि एक एंकर टैग का बैकग्राउंड कलर कुछ और रखना है, यानी व्हाट्सएप के लिए ग्रीन और कॉल के लिए ब्लू, ऐसा रखना है ना। एक को ग्रीन रखना चाह रहे हैं, एक को ब्लू रखना चाह रहे हैं। अब यहीं पे आईडी क्लास सिलेक्शन का मैटर आता है, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी के लिए कॉल व्हाट्सएप रहने, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी लगा देते हैं।
5 पिक्सल इस पे लग गया, इस पैराग्राफ पे लग गया, एंकर पे लगाना था। एंकर टैग मतलब एक तरह से बटन जैसा होता है, ठीक है। तो इस पे लग गया कॉल व्हाट्सएप। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? अब बात है कि ये काम कैसे करेगा कॉल व्हाट्सएप। फंस गया, रुक जाओ रुक जाओ। HREF में लिखना TEL कॉलन। अब TEL कॉलन के बाद ना आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना फोन नंबर लिख देना है। हम अपना लिख देते हैं 98090704, ठीक है। TEL कॉलन और अपना फोन नंबर लिख देना HREF में। HREF में वो लिखते हैं ना कि आप कोई भी इस पे क्लिक करेगा तो कहाँ भेजना है। जैसे कोई कॉल पे क्लिक करेगा तो कहाँ भेजना, नीचे बता रहा है TEL, ये बता रहा है कि कॉल करना चाहता है। अगर आपके फोन पे होगा तो डायरेक्टली आपका फोन ओपन कर देगा कॉल वाला, समझा दोस्त। HREF में जैसे देखिए, पहली बात जब आप एंकर नॉर्मली बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा कि ए टैग शुरू ए टैग खत्म, उसमें कॉल रहेगा बीच में, और उस ओपनिंग टैग में ही HREF लिखते हैं कि हाँ टेलीफोन यहाँ करना है। और इसके HREF में लिख देंगे https war.me whatsapp.me /9198090794। इसमें भी सेम चीज कॉपी करना है, https w.me। ये बेसिकली व्हाट्सएप कंपनी का लिंक है, जिसपे कोई भी नंबर डालेगा तो आपको मैसेज करने का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे अपना नंबर डाल दिए। आप इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो ये बेसिकली व्हाट्सएप वालों का है। अब यहाँ से मेरा दोनों काम करने लग गया, कॉल से कॉल लग गया, व्हाट्सएप से व्हाट्सएप होगा। बात समझ में आया? देखिए HREF है ना, HREF के बिना ये दोनों बटन सिर्फ काम का बटन था, दिखने के लिए, बट इससे कुछ होता नहीं। बट ये HREF हम कर दिए। अच्छा, ये न्यू लाइन पे भी रखिएगा फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिखेगा एक दूसरे के बगल में ही। उसके रीजन है, उसके पीछे कभी बात करेंगे। तो क्या हम लोग इसका एक रिकॉल करें? जितना बन गया बहुत बन गया। क्या हम लोग इसका एक रिकॉल करने के लिए रेडी हैं? क्योंकि दोस्त मुद्दा ये नहीं कि मैं कितना बता सकता हूँ, कि आप लोग मेरा एग्जाम लेने थोड़ी आए हैं, आप तो ये सीखना है कि आप कितना कर पाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं कहानी। देखो यार, पहले ना आप बॉडी में देखो, CSS को भूल जाना। जो भी चीज बॉडी में बनाए हैं जनरली उसी का हम लोग CSS लिखते हैं। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा ऐसे किसी चीज का स्टाइलिंग कर दें जो बॉडी में है ही नहीं, या फिर बॉडी में कुछ लिखें और CSS में उसका स्टाइलिंग ही नहीं किए, तो वो क्या होगा, काफी नंगा दिखेगा, मतलब ऐसा खाली खाली बेढंगा दिखेगा। बात समझ में आया? तो HTML मतलब बॉडी के अंदर जो हम लोग कंटेंट बनाते हैं टैग वगैरह, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या बनाए हैं। बस HTML याद कर लो, HTML ज्यादा इजी है। div है, div के अंदर एक इमेज है, सोर्स में लिखा है फोटो का URL। अच्छा, आप कोई ऑनलाइन फोटो लगाते हैं तो डायरेक्ट ऑनलाइन फोटो का लिंक दे दीजिए, कोई आपको डाउनलोड करने का झंझट ही खत्म है। सीधा इमेज का ऑनलाइन एड्रेस लीजिए और यहाँ पे चिपका दीजिए। तो div है, इसको कॉपी पे लिख लेगा सब लोग, ठीक है। क्या इतना कॉपी पे नहीं लिखाएगा दोस्त बॉडी वाला? बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी शुरू बॉडी खत्म, उसके अंदर एक div है, div के अंदर एक इमेज है, इमेज में सोर्स में लिखा है photo.png, अल्ट में लिखा है हर्षित का फोटो, हेडिंग में लिखा है हर्षित इज लाइव, फिर एक पैराग्राफ है, इसमें लिखा है आई टीच इन ऑनलाइन क्लासेस एंड जो भी फलाना ढिमकाना। फिर 2 एंकर टैग लगाया गया, 1 2 3 5, टोटल 5 एलिमेंट है div में। बॉडी के अंदर एक डिब्बा या div, और उस डिब्बा के अंदर 5 एलिमेंट, एक फोटो, एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और 2 बटन्स, मतलब 2 एंकर टैग्स। गिनिए यहाँ पे, बॉडी के अंदर एक आया, ये जो मेन डब्बा है एक्वा कलर का दिख रहा है, फिर ये इमेज के अंदर ये इमेज के साथ ये हेडिंग, ये पैराग्राफ और ये 2 बटन। क्या ये बात क्लियर है? मेन लीजिए बॉक्स है भाई, स्टाइलिंग ऐसे ही होता है, ठीक है। पहले HTML बहुत सारे चीज लोग बनाते हैं, उसके बाद में उसके अंदर स्टाइलिंग करते हैं। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। एक डब्बा है, डब्बा के अंदर एक फोटो है, फोटो के नीचे एक हेडिंग है, हेडिंग के नीचे एक पैराग्राफ है, और पैराग्राफ के नीचे मान लीजिए लिखे हैं। प्रिंस बाबू हम क्या बताएं, मतलब आप कहिए तो हम पढ़ाना छोड़ देते हैं।
बस बात खत्म। यहाँ तक क्लियर है भाई, सब अपना रंग बिरंग देखिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रास्ट का ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम बैकग्राउंड कलर ब्लू दिए हैं और टेक्स्ट का कलर ब्लैक रखेंगे तो दिखेगा क्या? अगर हम बैकग्राउंड कलर हेडिंग का ब्लू दिए हैं और कलर ब्लैक रखेंगे तो दिखेगा? नहीं ना दिखेगा। तो हम बैकग्राउंड में अगर मान लीजिए दिए हैं डार्क कलर जैसे कि ब्लू, तो टेक्स्ट का कलर व्हाइट रख सकते हैं, येलो रख सकते हैं कि दिखेगा। वैसे ही सब गंदा गंदा कलर है, ठीक है, इतना गंदा भी आपको नहीं रखना होता है, आप इसको और बेहतर बना सकते हैं। समझे? अच्छा, कोई बच्चा बोल रहा था मेल बनाना है, तो मेल के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एंकर टैग लगाए ना, एक और व्हाट्सएप बन गया और इसमें लिख दीजिए ईमेल। ईमेल बन गया, ईमेल। अब यहाँ पे आपको HREF में चेंज कर देना है मेल टू कॉलन, और अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए। हम भी दे देते हैं harshit.csv@gmail.com। ईमेल भी बन गया, कॉल व्हाट्सएप ईमेल। इजी है भाई, कुछ है नहीं, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, हो सकता है भाई कलर कॉम्बिनेशन हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट अभी के लिए ठीक है, पहला प्रोजेक्ट के हिसाब से मेरा मानना है ये ठीक है। और ये जो इमेज है ना, सॉरी ये जो पैराग्राफ है, इसका और हम लोग मार्जिन बढ़ा के 30 पिक्सल कर देंगे। 30 नहीं है सर, 20 सही है। इसका क्या है मार्जिन? 10 पिक्सल, इसको 20 कर सकते हैं? 20 करें तो भाग जाएगा नहीं तो, तब भागेगा ही, लगी रहा था भागेगा सर। 10 ही सही है, गुड, सही है। अब अभी के लिए बाद में इस पर दिमाग लगाएंगे, ठीक है सर। कोड मिल जाएगा ग्रुप, हाँ मिलेगा, कोड मिलेगा, बट थोड़ा मेरे को ध्यान देना दो, ठीक है। देखिए इसमें ना है तो HTML में 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, सॉरी, डिब्बा, इमेज, ये डिब्बा के अंदर पांचों जो है। अच्छा, एंकर जो है ना, एक ही स्टाइलिंग तीनों पे अप्लाई हो रहा है, तो वो आपको 3 बार भले ही दिख रहा है, बट कुछ खास नहीं है। अब डिव के अंदर 6 एलिमेंट हो चुका है, एक इमेज, एक H1, एक पैराग्राफ, टेलीफोन करने का, व्हाट्सएप करने का और मेल करने का बटन्स। क्या आप लोग रिकॉल के लिए रेडी हैं? देखो यार, ये जितना हम कोड बताए हैं ना, कितना लाइन का है? मात्र गिन के 73 लाइन का है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, मेन बॉडी वाला सेक्शन, कभी भी किसी भी कोड को पढ़ने जाइए ना, तो पहले HTML पढ़िए, CSS उसके बाद में पढ़िए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बॉडी के अंदर एक डिव है, डिव के अंदर एक इमेज है, इमेज का H1 है। अच्छा, जब भी इमेज में SR से लिखा रहा है ना, तो यहाँ पे एक्सप्लोरर खोल के देखिए कि आपके कोड के बगल में एक फोटो है कि नहीं है उसी नाम का। फोटो.png कह रहा है क्या? वहीं पे फोटो.png है ना? सोर्स क्या बोला? फोटो.png, तो फोटो.png होना चाहिए। और यहाँ पे लिखे हुए है hello.png, यहाँ हम लोग ढूंढे हैं कि hello.png है कि नहीं है। नहीं है तो ये पता है कि ये ब्रोक करेगा, है ही नहीं, एरर आएगा, ठीक है। तो फोटो.png कर देते हैं इसको। क्लियर? किसी को कोई तकलीफ? अच्छा, यहाँ पे देखिएगा ना, फोल्डर में आपको दिखेगा index.html, फोटो.png, क्या ये दोनों दिख रहा है? अच्छा, एक चीज है, हमें VS कोड में दोनों को सेव करते जा रहे हैं। चलो अब ओपन करते हैं हम लोग गिटहब और इसको अपलोड करते हैं सीधा। कि पहले बता दें, चलिए बता भी देते हैं। div के अंदर क्या था? एक इमेज था, एक H1 था। आप देखिए, आप आउटपुट देख के भी बता सकते हैं कि देखो ये बॉडी है, बॉडी के अंदर ये div है, ठीक है। और div के अंदर ये एक इमेज है जो सर्कल में लगा हुआ है, उसके नीचे एक हेडिंग है, उसके नीचे एक पैराग्राफ है और 3 छोटा छोटा एंकर टैग है जो क्लिक होने वाला है। इस पे जैसे ले आते हैं ना, तो पॉइंटर बदल जाता है, क्लिक वाला बन जाता है। इमेज के थ्रू हाइपरलिंक कुछ नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे ना हम इसके अंदर कॉल लिखे थे ना, यहाँ पे आप इमेज लिख दीजिए फोटो.png, तो अभी क्या है, इस जगह पे फोटो आ जाएगा। फोटो पे कोई क्लिक करेगा तो फोटो काम करेगा।
बट ऐसा मत कीजिए, कॉल है तो कॉल रहने दीजिए। जब एंकर टैग के बीच में जहां पे आप कॉल व्हाट्सएप या कुछ लिखते हैं वहां पे आप इमेज लगा दीजिए, हो गया। ये सब कल बात करेंगे, ठीक है। छोटू भाई सब कुछ बताना इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है, आप थोड़ा सर्च कीजिए, ठीक है। हो गया हो गया। देखिए अब डिप में आप समझ गए क्या क्या था, एक फोटो था, एक हेडिंग था, एक पैराग्राफ था, ए था, ए था, ए था, 3 बार एंकर टैग था। ये तीनों बेसिकली 3 अलग अलग बटन बनाने के लिए यूज है। अब हम आपको बताते हैं सीधा हेड टैग में क्या था। बॉडी में तो आप समझ गए क्या था, बॉडी में एक डिब्बा था, ठीक है। बॉडी में एक डिब्बा था, मतलब एक डिव था, और डिव के अंदर एक इमेज, एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और 3 छोटे छोटे एंकर एंकर एंकर। क्लियर है भाई? यार बॉडी में क्लियर है? एक बार यस लिखें सब लोग, या फिर क्लियर कुछ भी बताओ यार, तो आगे चलेंगे। बॉडी में जो भी लिखे हैं वो क्लियर होना चाहिए और आप एज इट इज लिख पाए। देखिए पहला दिन है, हो सकता है कि आप ये जो एसआरसी है ना, कुछ लोग यहाँ लिख के बैठे होंगे, बोलेंगे सर लोड नहीं हो रहा है, एसआरसी ने नीचे लिख लिया है। लिखना कहाँ था? यहाँ। बहुत ध्यान से दीजिएगा, एक एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसा बोले तो वैसा लिखाएंगे। कुछ लोग ऐसे लिख के लाएंगे, हमको पता है क्या क्या कीजिएगा आप लोग। इधर लिख के लाइएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। या फिर यहाँ इसको यहाँ ब्रैकेट बंद नहीं होगा तो ये लाल दिखेगा, तो ऐसे बहुत सारे इधर उधर करेंगे। जैसे हम एकदम स्ट्रक्चर में लिखे हुए हैं, ऐसे हो सकता है आप लोग नहीं लिख पाए। पहला दिन है तो 3-4 बार 6 बार 7 बार मेहनत कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। बॉडी, बॉडी के अंदर डिव, डिव के अंदर इमेज, H1 पैराग्राफ, एंकर एंकर एंकर। स्टाइलिंग की बात करें, सॉरी हेड की, तो हेड में आपको सबसे पहले टाइटल दिखा है हर्षित कार्ड। अच्छा ये हर्षित कार्ड ऊपर दिखता है, यहाँ पे हर्षित कार्ड दिख रहा है ना, यही है बस। फिर मेटा, ये रहने दीजिएगा लाइन, कॉपी पेस्ट। फिर स्टाइल टैग के अंदर स्टार, मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। अच्छा ये मेटा में क्या लिखा है? एक मेटा टैग है, उसके अंदर लिखा है नेम जो है व्यू पोर्ट है, कंटेंट जो है विड्थ का डिवाइस विड्थ है, और इनिशियल स्केल 100%। ये बेसिकली एक ही डबल कोट में कंटेंट लिखा है। मेटा में 2 चीज डिफाइन की हुई, नेम क्या है और कंटेंट क्या है, ठीक है। फिर स्टाइल टैग शुरू हो जाता है। अब यहां से तो पूरा CSS है, स्टाइलिंग है। स्टार मतलब बोल दिया ऑल कंटेंट पे मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। फिर बोला बॉडी, अच्छा तुम आए हो तो तुम्हारा बैकग्राउंड कलर पर्पल, विड्थ 100 VW, W ध्यान रखिएगा, विड्थ W से शुरू होता है, W पे खत्म होता है। जितना भी स्क्रीन का विड्थ है उसका 100% चेक लो, ठीक है। हाइट 100 VH, मतलब जितना भी हाइट है उसका 100% लपेट लो। फिर आता है डिस्प्ले ग्रिड और प्लेस कंटेंट सेंटर। ये बोलता है कि बॉडी के अंदर जितना भी कंटेंट है उसको एक ग्रिड सिस्टम में सजाओ, मतलब बॉडी के चाइल्ड के तौर में, बॉडी के अंदर जो आता है ना वो सब ग्रिड सिस्टम में, और सारी चीजें सेंटर में रखी जाएंगी। फिर आता है डिव। अब डिव जो है इसकी बात हो रही है, जो इसके अंदर बॉक्स लगाने की है। बोल रहा है बैकग्राउंड कलर एक्वा, ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ। अब आपको बताते हैं जब आप लोग बनाने जाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ये बात क्लियर है? आप लोग बनाने जाएंगे तो कैसे बनाएंगे। यहां पे हम एक और फाइल टेस्ट के लिए बना रहे हैं, test.html। क्या आप लोग रेडी हैं भाई? ये जो हम कर रहे हैं ना बेस्ट समझ में आएगा। पूरा अपना दिमाग का एनर्जी यहाँ ले आना, ठीक है। थोड़ा सा आपके पड़ोस में भी कोई दोस्त है ना, उसके पास भी अगर दिमाग है तो बोलना कि 10 मिनट थोड़ा सा मेरे को किराए के लिए दो, अब थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाना है। बात समझा? अभी जो 10 मिनट है, भले ही 1.5 घंटा आप कुछ भी सुने हैं, गाना सुन रहे थे, रील देख रहे थे, अभी पड़ोस वाले का भी थोड़ा सा दिमाग उधार लीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। HTML, ठीक है। हेड, हेड के अंदर हम लोग 3 सेक्शन बनाते हैं। पहला टाइटल, ठीक है, और टाइटल में हम लोग लिख देंगे माई कार्ड, ऐसे लिख दिया। फिर हम लोग मेटा वाला जो डेटा है ना वो हम कॉपी करके लाएंगे, क्योंकि हमको खुद भी वो नहीं याद रहता। घबराने का कोई बात नहीं, वो कुछ खास काम का नहीं है। ये ग्रुप में भी हम भेज देंगे मेटा वाला। इससे क्या होगा, फोन पे आपका वेबसाइट खूबसूरत दिखेगा और कुछ फायदा नहीं है। मेटा, ठीक है। हेड में अभी तक पूरे HTML में अभी सिर्फ हेड रखे हैं, हेड के अंदर टाइटल लगाए हैं, ठीक है। ये मेटा है, रिकॉर्डिंग ऑन चल रहा है भाई, मस्त।
टाइटल, मेटा, और मेटा के नीचे हम लोग स्टाइल लगा के अभी छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, शुरू में बिना कुछ है तब भी हम लोग लिख सकते हैं स्टार पे सबका पूरे पेज का मार्जिन 0 पिक्सल, ठीक है। पूरे पेज का पैडिंग 0 पिक्सल, पूरे पेज का बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये स्टार पे अप्लाई कर देना है। ये स्टाइल में पहले ही अप्लाई कर देना है, कुछ भी करने से पहले स्टार पे मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, हमेशा करना है। और अभी के लिए जो हेड है इसको छोड़ देते हैं। अब इसके नीचे हम लोग थोड़ा इसको एंटर करके स्पेस बनाए थे, तो हेड जो है इसको छोड़ देते हैं। अब बॉडी का कहानी लिखना शुरू करते हैं। बॉडी, आपको पता है बॉडी के अंदर एक डिव बनेगा। बॉडी के अंदर एक डिव बनाना है यानी डब्बा। और डब्बे के अंदर क्या क्या लगेगा, पहले तो एक इमेज, इसका सोर्स क्या होगा, फोटो डॉट पीएनजी। अल्टरनेटिव में क्या लिखेंगे, मेरा फोटो, ठीक है। अगर ये फोटो डॉट पीएनजी किसी कारण से लोड नहीं हुआ तो मेरा फोटो दिखेगा। इमेज के नीचे हम लोग लगाएंगे H1। H1 में लिखेंगे हर्षित इज लाइव, ठीक है। डब्बा में पहले फोटो लगा, फोटो के नीचे हेडिंग लिखा गया, हेडिंग के नीचे लिखेंगे पैराग्राफ, पैराग्राफ में लिख देंगे आई एम ए गुड टीचर। उसके बाद क्या लिखेंगे, गाय हमारी माता है, हमको, अरे भाई 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 लाइट का मांग रहा है, हमको सब कुछ आता है। आप लोग कहावत ही उल्टा पढ़े थे, आप लोग को पढ़ाया था, हमको कुछ नहीं आता है। हमको पढ़ाया था गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है। ऐसे लिखा कीजिए, इससे कॉन्फिडेंस पता चलेगा, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिएगा, पहले डब्बा में इमेज, फिर हेडिंग, फिर पैराग्राफ, आई एम ए गुड टीचर, गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है, ठीक है। उसके नीचे एंकर टैग। अब पहला वाला जो एंकर टैग है ना, इसको 3 बार रिप्लिकेट कर लीजिए, कुछ नहीं। HREF लिखा है शुरू में, कोई दिक्कत नहीं है, सब में लिखा हुआ है HREF खाली छोड़ दीजिए। इसमें लिख दीजिए कॉल, इसमें लिख दीजिए व्हाट्सएप, ठीक है। और इसमें लिख दीजिए ईमेल, और इसमें लिख देंगे TEL कॉलन, फिर टेलीफोन करो 9801 पे, ठीक है। व्हाट्सएप में लिख देंगे HTTPS, हाँ wa.me, 2 बार ऐसे करना होगा। हाँ हाँ लगा सकते, 91 98 0 91, जैसे मेन नंबर लिखने से पहले ना +9 में लगाना होता है, ठीक है। 907094, ठीक है। फिर ईमेल में आप क्या लगा देंगे, लिख देंगे मेल टू कॉलन, और अपना ईमेल एड्रेस लिख दीजिए। हम अपने आप लिख देते हैं यहाँ पे harshit.csv@gmail.com, क्लियर। आप मेल टू कॉलन के बाद ना, ये मेल टू और 2 डॉट है, इसके बाद आप जो भी आपका मेल है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका तीनों एंकर टैग बन गया। अब इसको ओपन करेंगे तो कैसा दिखता है, देखिए। क्या आपको ऐसा बड़ा सा फोटो दिख रहा है, नीचे हर्षित लाइव आया हुआ है, आई एम अ गुड टीचर, कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल, तीनों पकड़ा हुआ है। क्या आप लोगों को गंदा सा एक पेज दिख रहा है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। जिसान बना दिया लगता है, जिसान फोटो नहीं आया, मेरे साथ तो बना था दोस्त, फोटो नहीं आया, इसलिए कहते हैं कि गाड़ी खुली नहीं और आप आगे चल दिए तो फोटो तो नहीं आया। आएगा आएगा, घबराइए मत, ठीक है। तो अभी देखिए काफी गंदा सा दिखेगा। जब भी आप सिर्फ HTML रखते हैं ना तो कितना गंदा दिखता है, एक फोटो है। कभी आप देखें सरकारी कोई वेबसाइट खोले और गंदा सा ऐसा HTML दिख रहा है और डिजाइनिंग दिख ही नहीं रहा है, तो इसीलिए होता है कि CSS फाइल लोड नहीं होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे दिख रहा है, अब हम लोग उसको CSS करेंगे। ये जो स्टार था, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे बॉडी का स्टाइलिंग। वीडियो हम बंद कर रहे हैं थोड़ी देर, क्योंकि लाइट अंधेरा में हम दिखेंगे नहीं। कहते हैं मैं गोरे नहीं है, दिख रहे हैं क्या, चलो देखिए फिर। ये लड़का मस्का मार रहा है। देखिए बॉडी का बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या कर देंगे, पर्पल। जो प्लान किए थे वही करेंगे, ठीक है। ये कहां से आ गया, कहाँ है वो, रीडिंग आ गया। निशान को बंद करो, माई कार्ड, ये है ना, इसके बगल में एक जैली ड्रॉ भी खोल के रखते हैं, कुछ जरूरत पड़े तो। अब देखिए बॉडी का ना बैकग्राउंड कलर पर्पल किया है, तो देख रहे हैं, अब दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है भाई।
अब एक चीज देखिए, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर लिखे है ना, उससे पहले एक चीज हम लोग कर देंगे, किसी का भी पहले लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इमेज को हम लोग ना पहले विड्थ 100 पिक्सल पे या फिर 200 पिक्सल पे इसको रोक पाएंगे, नहीं तो ये फैला हुआ है, देखने में दिक्कत हो रहा है। अब देखिए विड्थ दिख रहा है 200 पिक्सल इमेज का, इमेज दिख रहा होगा, उसके नीचे हर्षित इज लाइव दिख रहा है, उसके नीचे आई एम ए गुड टीचर, गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है, कॉल व्हाट्सएप ईमेल, एग्जैक्ट एचटीएमएल कंटेंट दिख रहा है। अब थोड़ा इसको सेंटर करेंगे, ध्यान समझिएगा। अच्छा पहली चीज, ये सब एक डब्बा में है, ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए थोड़ा डिव का स्टाइलिंग कर देते हैं। बॉडी के जस्ट बाद डिब्बा आता है, तो डिब्बों को अभी कुछ नहीं बोलेंगे, डिब्बा को बोलेंगे कि भाई देख तो अपना बैकग्राउंड कलर पहले लगा, एक्वा, सबको पहले बैकग्राउंड कलर ही दीजिए, बॉडी को जैसे बैकग्राउंड दिए इसको दिया। तो अब देखिए, अब डब्बा ही पूरा लेके बैठा है, बोले रे भाई तू पूरा ले लिया, इसको बोलेंगे वेट तुम 200 पिक्सल ले लो, 200 पिक्सल नहीं 400 पिक्सल सही रहेगा, 400 पिक्सल, तो ये 400 पिक्सल विड्थ लेके बैठ गया। अच्छा ये जो बॉडी है, बॉडी का हम आपको क्या बोले थे, बॉडी का इससे क्या होता है, विड्थ 100 VW रखने से, अभी के लिए आप लोग मत ही समझिए, हाइट बोलेंगे 100 VH, ये बस बोल रहा है कि स्क्रीन का जितना विड्थ है उसका 100%, स्क्रीन का जितना हाइट है उसका 100%, इससे कोई चेंज नहीं आएगा, आपको दिखने वाले चेंज आएंगे, बस लिख देते हैं, इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसके बाद जो लिखेंगे वो हमको हेल्प करेगा। अब लिखना है DG, सॉरी DF, डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली बस इधर आके अरेंज हो जाएगा, बट मेन आइटम यहां से लिखना है, प्लेस कंटेंट सेंटर, ये तीन चीज बॉडी में लिखना है, ठीक है। बॉडी में बैकग्राउंड कलर पर्पल करना है, हाइट विड्थ डिसाइड करना है, डिस्प्ले ग्रिड और प्लेस कंटेंट सेंटर से ये तीनों आ जाएगा। स्टार वाले में मार्जिन पैडिंग बॉक्स साइजिंग, बॉडी वाले में बैकग्राउंड कलर विड्थ और ये सब, ठीक है। अब ये डिव से ऐसा कुछ दिख रहा है। अब कुछ और चेंजेस करेंगे, जो इमेज दिख रहा है इसको बोलेंगे बॉर्डर रेडियस 100%, ताकि ये सेंटर में दिखे। अच्छा ये जो डिव है इसका सारा चीज सेंटर में दिख रहा है, तो इसको TA सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर का मतलब होता है इसके अंदर जितना भी चीज आ रहा है वो सब सेंटर की ओर रहेगा। तो देखिए मेरा इमेज सेंटर में आ गया, ये हेडिंग सेंटर में आ गया, ये सेंटर में आ गया, और ये कॉल व्हाट्सएप सब कुछ सेंटर में है, ठीक है। अब थोड़ा सा ना इस सब में मार्जिन का कमी है, तो हम लोग इमेज को भी बोल देंगे क्या, या फिर उससे पहले डिव में एक पैडिंग ही दे देना है, पैडिंग 30 पिक्सल का, ताकि जो डिव है ना वो चारों तरफ से 30 पिक्सल का दूरी बना के रखे। अच्छा दिख रहा है पहले से। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्रिड यूज कीजिए, फ्लैक्स यूज कीजिए, फ्लो टू लोड भी है पुराना टेक्नोलॉजी, बट ग्रिड सबसे एडवांस्ड और लेटेस्ट है। देखिए फोटो लग गया, हेडिंग लग गया और ये सब लग गया। अब आपको और चीजें करना है तो आप H1 पे स्टाइलिंग कर सकते हैं। अच्छा पूरे का ना आपको फॉन्ट चेंज करना है तो आप सिंपल स्टार में लिख दीजिए फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे सैंस सेरिफ लिख दीजिए, मतलब एरियल या हेबिटी का या सैंस सेरिफ, इससे क्या होगा थोड़ा फॉन्ट चेंज हो जाता है, हर्षित लाइव और ये कुछ कुछ दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये मन करे तो चेंज कीजिए, नहीं तो जैसा टेक्स्ट होता है वैसा दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये H1 जो है ना, H1 को लिखेंगे। H1 आप जनरली डिव के बाद लिखे तो सही है, या इमेज के बाद भी, जो जिस ऑर्डर में HTML में आता है ना उसी ऑर्डर में लिखेंगे तो थोड़ा बाद में CSS में ढूंढना इजी रहता है। और H1 में यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता है, येलो ग्रीन कौन सा कलर है भाई, इसको तो पहले बोलेंगे मार्जिन ले लो 10 पिक्सल, यानी चारों तरफ से 10 पिक्सल का दूरी बनाओ, तो बन गया। इसको बोलेंगे भाई तुम पैडिंग भी ले लो 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल का पैडिंग भी लेके बैठ गया, ठीक है। अब इसको बोलेंगे थोड़ा सा ना बॉर्डर रेडियस भी कर लीजिए आप, ज्यादा नहीं 10 पिक्सल, यानी 10 पिक्सल का ऐसा गोला कर लीजिए, तो ये गोल भी दिख रहा है। उसके अलावा बोल देंगे थोड़ा सा आप ना बॉर्डर भी ले लीजिए, बॉर्डर बोलेंगे ज्यादा नहीं 3 पिक्सल का एक सॉलिड ब्लैक कलर का बॉर्डर लेके बैठ जाइए, ब्लैक, या फिर 3 पिक्सल को 2 पिक्सल कर दीजिए, हम पर्पल बोल देते हैं, तो ये पर्पल में दिखेगा। क्या ये बात यहां तक क्लियर है, क्लियर है ना। अब ये वाला जो है ना टेक्स्ट, इस पैराग्राफ, इसको चेंज करते हैं,
पैराग्राफ को बोलेंगे स्मॉल पी लिखिएगा, कैपिटल स्मॉल थोड़ा ध्यान से, वैसे तो मैटर नहीं करता बट लिखिएगा, ठीक है। पैराग्राफ में आप लिख दीजिए पहले तो बैकग्राउंड कलर, ताकि बैकग्राउंड कलर लिखने से ना मैक्सिमम काम हो जाता है। यहाँ पे आप एक व्हाइट स्मोक कलर है, व्हाइट जैसा ही दिखता है तो ये कर दिए, ठीक है, व्हाइट स्मोक। इसको भी बोल देंगे सेम उसी के जैसा, मार्जिन 10 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल। ये भी कुछ ऐसा दिखने लगा। अब इसको भी बॉर्डर वैसा ही पर्पल वाला लगा देंगे 2 पिक्सल का। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर भी पहले रखेगा। सबका बैकग्राउंड कलर अगर आपको पहले डिफाइन करने का आदत है तो बैकग्राउंड कलर सबसे पहले डिफाइन कीजिए। एक स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, फिर मार्जिन पैडिंग, फिर बॉर्डर रेडियस, फिर बॉर्डर। इसमें भी वही करेंगे हम लोग, बॉर्डर और उससे पहले बॉर्डर रेडियस इसमें भी डिफाइन कर देते हैं। सेम चीज कर रहे हैं उसमें भी, ठीक है। तो आई एम अ गुड टीचर, हमको कुछ नहीं आता है, गाय हमारी माता, ऐसा कुछ कुछ दिख रहा है, राइट। क्या ये बात क्लियर है? गुड। ऐसा नहीं है कि आप फोटो पे बॉर्डर नहीं लगा सकते, आप फोटो पे भी बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। फोटो पे भी आप बॉर्डर लगा सकते हैं, करके दिखाते हैं। जैसे इमेज है, इस पे आप चाहते हैं 6 पिक्सल का एक बॉर्डर लग जाए, तो अब देखिएगा इस पे बॉर्डर लगा दिख रहा है ना। 6 पिक्सल थोड़ा ज्यादा हो गया, 4 पिक्सल सही रहेगा। क्या ये सही है अभी तक? मित्रों, रिकॉर्डिंग देख देख के कीजिएगा, मस्त ये बनेगा, ठीक है। अब ये जो डिव है ना, इसका बॉर्डर जो है कॉर्नर नहीं हुआ है, तो डिव में जाएंगे, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ये भी थोड़ा गोल हो गया। अब ये लास्ट बचा एंकर टैग। अभी पैराग्राफ के नीचे ये सब को स्टाइल करेंगे, बोलेंगे भाई देख सबसे पहले तो तू सब मार्जिन ले ले 10 पिक्सल का। इससे क्या होगा, सब एक दूसरे से 10 पिक्सल का दूरी बना लिया ना। अच्छा, उससे पहले सबको बैकग्राउंड कलर दे दीजिए। बैकग्राउंड कलर पर्पल ही दे देते हैं, ठीक है। पर्पल में नहीं, सब दिख नहीं रहा है, ये सबको कलर बोलेंगे। ये सबका मेन कलर जो है ना, ये एक्वा कर देते हैं, या फिर व्हाइट, कोई भी ना, मतलब थोड़ा लाइट कलर यूज कर लीजिए, ठीक है। एक्वा सही है। मार्जिन 10 पिक्सल, पैडिंग भी 10 पिक्सल कर दो। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको 10 से बढ़ाकर 20 कर देते हैं मार्जिन, ताकि और थोड़ा दूर आए। ये तो गड़बड़ा जाएगा, 10, इसको 20 करना पड़ेगा पैराग्राफ को, ताकि ज्यादा ले। हाँ, पैराग्राफ का थोड़ा और मार्जिन कर देंगे। अच्छा, एक चीज है पैराग्राफ में ना, आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा। हम 10 पिक्सल तो बोल रहे हैं लेफ्ट राइट से, और 20 पिक्सल ऊपर नीचे से। ये थोड़ा मार्जिन में ना कभी कभी 2 मार्जिन लिखा रहेगा, एक 20 पिक्सल, एक 10 पिक्सल। इसका मतलब है 20 पिक्सल ऊपर नीचे से, 10 पिक्सल लेफ्ट राइट से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा ये नीचे वाला ऐसा दिखेगा। अब इसका जो टीडी है, टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको नन कर देंगे, मतलब जो अंडरलाइन है वो हटाने के लिए। फॉन्ट साइज जो है वो बढ़ाकर 20 पिक्सल कर देंगे, ताकि थोड़ा बड़ा दिखे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस कर देंगे 5 पिक्सल का, थोड़ा ये गोल दिखे। क्लियर है? ये एक्वा से अच्छा ये लगेगा क्या, जो येलो ग्रीन कलर है जो उधर यूज कर रहे थे, ऐसा कुछ। हाँ, अभी थोड़ा सही लग रहा है। क्या इसको इतना रहने दे सकते हैं हम लोग? ऊपर नीचे से इसको थोड़ा और बढ़ा दो, 30 बढ़ा दो, ये और बढ़ जाएगा। पहले वाला ही सही था। क्या क्या यहाँ तक समझ में आया सबको कैसे स्टाइल किया है? उम्मीद है बाकी लोगों को बहुत, जो लोग जिनका बेसिस क्लियर नहीं है, आपको बहुत खुशी मिला होगा कि हम शुरू से एक बार रिवाइज कर दिए। और जो लोग पहले से करके आएंगे वो हमको मनी मन बोल रहे होंगे, ये तो पता है आप क्या बता रहे हैं, कुछ और बताइए, ठीक है। लेट्स गेट रेडी टू अपलोड। अपलोड कैसे करेंगे, ठीक है। github.com खोलेंगे, github.com खोलेंगे, ध्यान समझिएगा। हम 2-3 तरीका बताएंगे अपलोड करने का, 2-3 तरीका बताएंगे, ठीक है, सब ध्यान रखना। पहला, न्यू पे क्लिक कीजिए, रिपोजिटरी नेम में जाइए, यहां पे हम लोग लिख देते हैं माई कार्ड,
ठीक है, माई कार्ड, और यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देंगे। ये सब कल पता है, जो लोग कल पढ़ के आए उनके लिए अच्छा बात है, बन गया। अब यहाँ पे ना ऑप्शन आता है अपलोड एग्जिस्टिंग फाइल, सिर्फ इस पे क्लिक करेंगे अपलोड एग्जिस्टिंग फाइल, और यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, चूज फाइल में जाएंगे और डेस्कटॉप पे जाएंगे, प्रोजेक्ट किकस्टार्ट में जाएंगे, डे 2 में जाएंगे, और ये तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर देंगे। क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं? अच्छा, पहले ये वाला लाइव करते हैं, यही दोनों, ठीक है, index.html और इसका फोटो, ये दोनों को सेलेक्ट करके भेज रहा है। क्या ये बात समझ में आया सबको? या तीनों को भेजना है? तीनों को भेजो यार, ओपन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताएगा अपलोडिंग 3 फाइल्स, तीनों अपलोड होगा। index.html गया, photo.png गया, test.html गया, तीनों चला गया। आप जब अपलोड करते हो तो आपको ध्यान रखना है सारा फाइल अपलोड। अब यहाँ पे सीधा कमिट चेंजेस पे क्लिक करेंगे, जैसे पहले करते थे, पहले टेक्स्ट पेस्ट करके तब कमिट करते थे, इस बार क्या किया, सब अपलोड करके और पेस्ट कर दिए। अब यहाँ से तो आपको पता है मेरा इंडेक्स HTML photo.png, आप इस पे क्लिक करेंगे तो देख भी सकते हैं कि फोटो आया हुआ है। यहाँ पे खोलना बेटा, देखिए दिख रहा है index.html, यहाँ दिख रहा है। इसका कोड जो भी आप लोग चाहें तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। प्रिंस बाबू क्या मजाक है ये, आपके चलते माइक बंद करना पड़ गया। हाँ देखो दोस्त, कोड वाले सेक्शन पे जैसे ही आ गया, अब सेटिंग्स में जाएंगे। कोड वाले सेक्शन में आपका सही सही जब कोड अपलोड हो जाए, आपको सेटिंग्स में जाना है, पेजेस में जाना है, नीचे यहाँ पे ब्रांचेस में ये नन लिखा रहता है, ठीक है, मतलब अभी कोई ब्रांच लाइव नहीं है। हम बोल देंगे मेन ब्रांच को लाइव कर दो और सेव कर देंगे। 2 मिनट वेट करेंगे, यहाँ पे जैसे ही सोर्स सेव्ड बोल दे 2 मिनट वेट करेंगे, उसका रीलोड करेंगे। पास हो जाए। कोड में होता है जनरली जैसे ही अपलोड करते हैं तो कोड से आपको इधर लास्ट में फोन पे हो सकता है मोर करने के बाद दिखेगा सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में पेजेस में जाना है, और थोड़ा देर रीलोड कीजिए, अपने आप आएगा, ये यहाँ पे आ जाता है। तबीयत खराब हो गया भाई। एक और तरीका अभी बचा हुआ है बताना, ठीक है, कॉपी पेस्ट वाला बताएंगे, जो लोग फोन पे करेंगे उनके लिए, जो लोग फोन पे करेंगे उनके लिए बताएंगे। देखिए रीलोड के यहाँ पे लाइव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे विजिट साइट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ दिख रहा है। एक बार इसको ओपन करके देखना दोस्त, फोन पे सही दिख रहा है? थैंक यू भाई। तो एक और चीज बताते हैं आप लोगों को, ठीक है, जब आप फोन पे कर रहे हो तो कैसे करेंगे? क्या आप लोग रेडी हैं? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। फोन पे कैसे करेंगे? गुड। एक काम करते हैं हम ना, कोड अपना कॉपी मतलब कॉपी पेस्ट करके कैसे करते हैं वो बताएंगे, ठीक है। फिर से गिटहब पे आएंगे, होम पे जाएंगे, ये तो लाइव हो गया, ठीक है। न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे। अब मेरे पे ना माई कार्ड पहले से बना है, देखिएगा नॉट अवेलेबल बताएगा, बोल रहे हैं माई कार्ड ऑलरेडी आपके अकाउंट पे, तो हम बोल देंगे माई कार्ड 2 कर देंगे, या फिर इसका नाम बदल के कर देंगे मेरा कार्ड, ठीक है। मेरा कार्ड अवेलेबल है। अब मेरा कार्ड क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू फाइल पे जाएंगे। अब यहाँ पे कोड पे फाइल नेम देने बोल रहा है तो हम बोल देंगे index.html, कल बताए थे सबको। यहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे थे, बहुत गलत कर रहे थे, यहाँ पे कैपिटल आई कर देते थे और बाद में चलता नहीं था तो रोने लगते थे। प्रिंस बाबू आप ही रो रहे थे क्या? यहाँ पे कोई स्पेस नहीं देना है, कैपिटल भी नहीं करना है, स्मॉल लेटर में .html, स्पेस भी नहीं देना है, ठीक है। ये आपको बताएगा आपके रिपोजिटरी का नाम मेरा कार्ड और उसमें index.html आएगा। अब यहाँ पे कोड पेस्ट करना है, तो कोड में ना जो कोड हम लोग दिए हैं आप लोग को, ये पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। कोड पेस्ट कर दिए जो दिए हैं। अब इसमें आपको मन है कि हर चीज लाइन में चेंज करना, तो जो चेंज करना है कर दीजिए, नंबर चेंज करना है कर दीजिए, ये चेंज करना है चेंज कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, मेल एड्रेस चेंज करना है चेंज कर दीजिए। अभी आपको बताएंगे अगर आप सेव कर लेंगे तो फिर क्या चेंज करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत?
दिक्कत आपको तो दिक्कत है। आपके लिए तो हम क्या बताएं। आपके फिल्म में हेमा मालिनी, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, मधुबाला सब एक साथ रख दिया जाए फिर भी पिक्चर फ्लॉप करा देंगे। तो यही है, ठीक है। कोड हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है, जितना है ना सब रहने दीजिएगा। अगर मन नहीं हो बनाने का, कॉपी करने का, तो ये जो फोटो डॉट पीएनजी इसको भी सेम रहने दीजिएगा। हर सीरीज लाइन में अपना प्रिंस इज लाइव कर लीजिएगा। ये जो है हमको कुछ आता है इसमें लिख दीजिएगा, हमको कुछ नहीं आता है अपने हिसाब से। टेलीफोन नंबर चेंज कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर चेंज कर लीजिएगा, मेल आईडी चेंज कर लीजिएगा और सीधा यहाँ पे कमिट चेंजेस पे क्लिक कर दीजिएगा। इसका नाम क्या है तो आप लिख दीजिए, आप सिंपल लिखना दीजिए फर्स्ट पेज। आप सबको पता है मैसेज में कुछ भी लिखना है कोई फर्क नहीं पड़ता, कमिट चेंजेस। अभी क्या है, भारी दिक्कत है इसमें। इसमें क्या है, भारी दिक्कत है। भारी दिक्कत ये है कि इसमें सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, फोटो है ये नहीं है, फोटो है ये नहीं है। तो फोटो आएगा कैसे, यहाँ पे एक ऐड फाइल का बटन है ना, पूछ रहा है क्रिएट करेंगे कि अपलोड करेंगे। जैसे ही कोड के बगल में ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा भाई जी क्रिएट करेंगे कि अपलोड करेंगे, समझ रहे हैं। तो हम बोलेंगे भाई जी अपलोड करेंगे, और अपलोड में जाएंगे, पूछेगा चूज कीजिए अपना फाइल, तो हम अपना जो फोटो है, आप लोग को भी ध्यान रखना है आपके फाइल का नाम फोटो डॉट पीएनजी हो, या फिर अगर आपके फाइल का नाम कुछ और है तो एचटीएमएल में भी चेंज कर लीजिएगा। अब इसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो ये फोटो अपलोड हो जाएगा। हो जाए बेटा अपलोड, आराम से जाओ, होगा 100 हो जाओ। कमिट चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे फोटो भी अपलोड हो गया, आ गया। देखिए ये 1 मिनट पहले हम फाइल बनाए थे और फोटो को बाद में अभी जस्ट अपलोड किया है, समझ में। तो आपको क्या करना है, सिर्फ लिखना है जिसान डॉट जेपीजी या फिर फोटो डॉट जेपीजी। किसी को समझ में आया फोटो कैसे अपलोड करना है। और फोटो अपलोड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड फाइल पे जाएंगे, अपलोड फाइल्स पे जाएंगे और उसी नाम से एग्जैक्ट फाइल अपलोड कीजिएगा। फाइल का नाम, फाइल का टाइप बहुत मैटर करता है, बहुत ध्यान से सूक्ष्मदर्शी होकर माइक्रोस्कोप से चेक कर लीजिएगा। नहीं हुआ तो ललटेन बार के चेक कर लीजिएगा कि है वही कि नहीं है। अब यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाएंगे, इसको भी लाइव करेंगे मेरा कार्ड को। देखिए अभी माई कार्ड हम लाइव किए थे, मेरे अकाउंट पे माई कार्ड लाइव था, अभी मेरा कार्ड जो है इसको लाइव करेंगे। सेटिंग्स पे पेजेस में आएंगे, नन को मेन करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। भाई 3:30 हो गया क्लास में, और कितना बच्चा बचा हुआ है भाई, कोई बताया नहीं यार, आधा घंटा फालतू हो गया यार। हम सोच रहे थे 3 बजेगा तो बंद करेंगे, 3 बजेगा तो बंद करेंगे। कोई बात नहीं है, ये मेहनत एक दिन रंग लाएगी। थोड़ा देर वेट करेंगे, लाइव हो जाएगा ये। कॉपी पेस्ट से कैसे होता है, जैसे कल बनाए थे वैसे ही बनाएंगे और ऐड फाइल में जाके अपना फोटो अपलोड कर लेंगे। जिसान भाई आप यही करेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा एक और चीज आज बताते हैं कि फाइल एडिट कैसे होगा। कल बहुत लोगों को बताए थे, आज फिर से बता देंगे। पहले एक बार लाइव हो जाने दीजिए, या फिर पहले ही बताए थे। लाइव हम जाके सेटिंग्स में चेक कर लेंगे। कोड में जाइए, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ एडिट का बटन दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इन प्लेस गिटहब डॉट डेव ऐसा कुछ दिख रहा है। गिटहब डॉट डेव क्या है, इसमें भी एडिट होता है क्या, सेटिंग ऑफ योर वेब ब्राउजर। इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इनका कोई टूल है बट हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे सिंपल एडिट है ना, एडिट दिस फाइल पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको मन है कि फोटो का ये जो नाम है फोटो डॉट पीएनजी, आपको दूसरा नाम रखते हैं तो चेंज कर लीजिए एसआरसी में। यहाँ पे हर्षित इज लाइव है, इसको सुमित इज लाइव, जो भी करना है कर लीजिए। नंबर चेंज करना है कर लीजिए, व्हाट्सएप चेंज करना है कर लीजिए, ईमेल चेंज करना है कर लीजिए, सब करके और फिर यहाँ पे कमेंट चेंज। जैसे हम एक बेसिक चेंज करके बताते हैं, माई कार्ड है ना तो हम लोग इसको ना बदल के हर्षित कार्ड कर देंगे, ठीक है। फिर कमिट चेंजेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने आप बोल देगा, हम लिख देते हैं अपडेटेड द टाइटल। मतलब जो भी आप किए हैं वो लिख लीजिए, ये नोट्स के लिए होता है बस। अपडेटेड द TITLE और कमिट चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। अच्छा नीचे ये सब जो ऑप्शन है, इस सब में कुछ सेलेक्ट वेलेक्ट मत कीजिएगा, बिना मतलब का दिमाग खराब होगा आपका।
यहाँ पे कोड में जाएंगे। अच्छा ये लाइव ऑलरेडी है तो आप सेटिंग्स में जाइएगा, पेजेस में जाइएगा, माई विजिट साइट में जाएंगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा हर्षित इज लाइव, आई एम अ गुड टीचर, क्या है हमारी माता, हमको कुछ नहीं आता है, कॉल व्हाट्सएप ईमेल। हाँ बस चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। आशा करें कि हमारी तबीयत ज्यादा अच्छी हो जाए ताकि हम लोग और ज्यादा क्लासेस करा पाए, दिन में 4-4 6-6 घंटे पढ़ाएं ताकि आप लोग जल्दी डेवलपर बन जाए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास को बहुत कोशिश किए थे कि हम लोग शॉर्ट एंड इजी रखेंगे, और कोई भी दिक्कत हो तो हेल्प एंड सपोर्ट वाले ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, और कोड भी हम वही भेज देंगे, ठीक है, कोड हम लोग ग्रुप में भेज देंगे। या फिर एक चीज है, ब्राउजर में ना एक शॉर्टकट सिखाते हैं लास्ट में, जैसे ये पेज खुला हुआ है, कंट्रोल यू दबाइए, कंट्रोल यू, इसका सोर्स कोड एग्जैक्ट आपको दिख जाएगा आपके क्रोम में ही दिख रहा है, HTML हेड टाइटल जो भी सेट किए थे, बॉडी, जूम करके देख लीजिए, जो भी आप सेट किए थे वो सब दिख रहा है, और ये सब दिख रहा है, जैसे ये वाला, इसका देखना है ना, जूम कर भाई, कंट्रोल यू कीजिए और जूम करके देख लीजिए, सब इजी है। कोई भी वेबसाइट है, यहाँ तक कि गूगल मीट ही क्यों नहीं, इसका कंट्रोल यू कीजिए, अब देखिए गूगल मीट का ना बहुत कम कोड है, लेकिन आप इधर करें तो देखिएगा हजारों लाइन ऑफ कोड ही लिखे हुए हैं, मतलब ये लोग मिनिफाइड किए हुए कोड को, ठीक है, आप इसको लाइन रैप ऑन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट ऐसा कुछ दिखेगा, बहुत कोड लिखे हुए गूगल वाला, मजा आ रहा है, पढ़े हुए एकदम। अभी कुछ नहीं, इसमें बहुत सारा आइकन वगैरह भी है, ठीक है, बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा डाटा है, ठीक है, किसी का भी देख सकते हैं, गिटहब वाले का कंट्रोल ही कीजिए, इसका नहीं दिखेगा, इसका भी दिखेगा। समझें, कंट्रोल यू करने से सबका सोर्स दिखता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा हेल्प एंड सपोर्ट वाले ग्रुप में, और अभिनव जी ये लिंक हम लोग भेज देंगे। गुड नाइट। डिलीट करना हो तो क्या प्रोसेस है भाई, बताए थे, कोई वैसा गलती से अपलोड कर लिया तो रोने लगेगा। देखिए पहली चीज तो आपको अगर पूरा रिपोजिटरी ही डिलीट करना है तो बेस्ट आई थिंक सेटिंग्स में होता है, अगर सेटिंग्स में जाके सबसे नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा डिलीट दिस रिपोजिटरी, इससे क्या होगा, पूरा प्रोजेक्ट डिलीट हो जाएगा। या चेंज विजिबिलिटी में जाके प्राइवेट कर लीजिए, यहाँ पे चेंज इट टू प्राइवेट कर लीजिएगा तो वो जो लाइव है वो लाइव नहीं रहेगा, प्राइवेट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मिस कर गए हो तो ध्यान रखिएगा। सेटिंग्स में जाके कुछ नहीं, मतलब सेटिंग्स में जनरल में ही रहता है बाय डिफॉल्ट, जनरल में ही सबसे नीचे जाना है, डिलीट करने का ऑप्शन दिखता है या प्राइवेट करने का, ठीक है, या ट्रांसफर करना है, किसी और को देना है, आर्काइव करना है, बहुत सारा चीज है। और अगर आपको कोई फाइल डिलीट करना है स्पेशली तो यहाँ पे कोड में आइए, यहाँ पे इस फाइल पे क्लिक किए photo.png पे, और यहाँ पे होगा 3 डॉट, इसमें होगा डिलीट दिस फाइल, है ना, यहाँ दिख रहा है 3 डॉट, मोर फाइल एक्शन, यहाँ पे डिलीट दिस फाइल, तो ये डिलीट हो जाएगा। जा 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 डिलीट हो गया क्या भाई, कमिट नहीं करना है, कैंसिल चेंजेस कर देंगे। क्लियर, डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। हाँ कुछ कहना यही था कि जो 50 लोग बचे, ध्यान से सुनिए, हम लोग 3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड करेंगे, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। डू विथ मी में क्या है, क्या में से जितने लोग जिस कैटेगरी में, उसके बेसिस पे हम लोग आपको हेल्प करने के लिए एक और अलग प्राइवेट ग्रुप शेयर करेंगे आपसे, ठीक है। जिसको लगता है कि आप कोई भी वेबसाइट लाइव कर चुके हैं, आपको HTML CSS सब कुछ अच्छे से आता है, ठीक है, तो आप अल्फा वाले कैटेगरी में आएंगे, ये मेरे को मैसेज कीजिएगा क्लास के बाद, ठीक है। अगर आपको लगता है सिर्फ आपको फ्रंट एंड आता है, जिसको बैक एंड फ्रंट एंड दोनों आता है, ठीक है, आप कुछ प्रोजेक्ट वगैरह लाइव कर चुके हैं, वो लोग सिर्फ अल्फा में आएंगे, इनको लगता है 2-3-4 ही होगा हार्डली। बीटा में वो लोग आएंगे जो बेसिक फ्रंट एंड जानते हैं, HTML CSS जितना हम अब तक बताएं उतना जानते हैं अच्छे से, वो लोग बीटा में हैं, एंड बाकी लोग गामा वाले, ठीक है, बाकी लोग गामा में हैं, जो लोग अभी कुछ नहीं जानते या फिर हम लोगों के साथ सीख रहे हैं। क्लियर, पेट दर्द करा भाई, बहुत बोल लिया।
एक बार चैट पे कमेंट कीजिएगा, हम देखना चाहते हैं कितने लोग किस कैटेगरी में हैं। अल्फा मतलब जो सबसे ज्यादा सब कुछ पता है। बीटा जितना हम बताएं उतना आपको पता था पहले से। गामा वो लोग जितना हम बताएं वो आप हमसे सीख रहे हैं। यही था कहना, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट है डू विथ मी, आप में से जितने लोग करेंगे उन लोगों को हम लोग एक्स्ट्रा 1 आवर सेशन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे कैसे कैसे स्टेप्स करना है, ठीक है। मतलब एक तरह से रिविजन सेशन। उसके लिए जो लोग मेहनती हमको दिखेंगे ज्यादा, जो हम लोग डाउट्स पूछते हैं, उन लोगों को हम लोग एक्स्ट्रा सेशन प्रोवाइड करेंगे। तो जिशान भाई ऑनेस्ट रहो यार, आपसे फोटो तो लगा नहीं, आप अल्फा लिख दिए। बीटा लिखते तो फिर भी मानते आप, मतलब नहीं मान नहीं रहे हम। तो अल्फा वालों को हम लोग कुछ अलग अच्छा काम बताएंगे, ठीक है, और अच्छी चीजें सिखाएंगे। तो उनको थोड़ा बहुत बैकएंड वगैरह बताएंगे। बैकएंड में दोस्त सर्वर पर डेटा कैसे फेंक देंगे, सर्वर से डेटा कैसे खींच के लाएंगे। ठीक है, अपना मकसद है कि 9 रुपीज पे किया तो आपको लगना चाहिए कुछ तो हम सीख के गए हैं, ठीक है। और क्योंकि जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए तो बहुत कुछ हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत कुछ, ठीक है। बट जो लोग जानते हैं उनके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय।